सर क्वेश्चन पहला ये है कि क्या ये फायर एलिमेंट सूर्य से प्रभावित होता है? क्या ये फायर एलिमेंट सूर्य से प्रभावित होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। इसी में मंगल आ जाएगा, इसी में सूर्य ले लेंगे। इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखो। सर डज टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट्स बिफोर द बिग बैंग? टाइम और स्पेस क्या बिग बैंग से पहले, जब अंतरिक्ष में ध्वनि हुई और मतलब डीप डेंस जीरो पार्टिकल से धरती ब्रह्मांड पूरे सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ, तो उस बिग बैंग से पहले का स्पेस और टाइम था। स्पेस और टाइम हमेशा है, ये एक चौथी डायमेंशन है। जब हम मृत्यु प्राप्त कर जाते हैं और इस डायमेंशन से निकलते हैं तो 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इस डायमेंशन से निकलने के बाद हम चौथी डायमेंशन लायक होते हैं। इसलिए कई प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे पास उत्तर है ही नहीं, क्योंकि इस डायमेंशन में हम समझने योग्य अपनी जानकारी और बुद्धि रखते ही नहीं। स्पेस टाइम की डायमेंशन फॉरएवर है। ऐसा भी है कि 5वीं डायमेंशन भी है, ऐसा भी है कि 6ठी डायमेंशन भी है, लेकिन उसको समझने के लिए फिर उससे ऊपर जाना है। जब हम मर जाते हैं तो मृत्यु के पश्चात हमारा सूक्ष्म शरीर मुक्त हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का करंट टूट जाता है, और टूटने के बाद सूक्ष्म शरीर मुक्त होता है और मुन्ना शरीर को लेकर के, सूक्ष्म शरीर को लेकर के अपनी यात्रा पूरी करता है। 10 दिन इसके ऊपर कहानी है, हमने डेथ नाम के क्लास में इस पर बात की हुई है, और वो अगले जन्म के लिए साइकिल तैयार करता है। पर कोई ऐसे भी आत्माएं हैं जो सूक्ष्म शरीर मुक्त हो जाता है मुन्ना से, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोगों की मृत्यु अलग अलग स्थान से होती है। जैसे किसी की मृत्यु के समय यदि उस व्यक्ति की मानसिक चेतना यहाँ पर अटकी हुई है मूलाधार में, तो उन सबको मृत्यु के समय मल बॉडी से त्याग देती है शरीर। यानी कि मृत्यु की जो ऊर्जा निकली है, इलेक्ट्रिकल बॉडी ने जो करंट फेंका है, छोड़ा है, वो मूलाधार से निकला है, उनका मल निकला होता है, मूत्र निकला होता है। कितने लोगों का मृत्यु के समय, जो ज्ञानी व्यक्ति की मृत्यु कहते हैं, वो कपाल क्रिया से होती है। कपाल फूटता है और वहां से शरीर ऊपर की ओर, आत्मा ऊपर की ओर एस्केप करती है। उनको दोबारा जन्म नहीं होता, उनका दोबारा जन्म नहीं होता। सूक्ष्म शरीर मुक्त कर देता है, मुन्ना आउट, मुन्ना फिनिश। मन की दोबारा की कल्पनाएं, इच्छाएं समाप्त हो चुकी। पर धरती, ग्रेविटी इसको इतना खींचती है कि बार बार मनुष्य में इच्छाएं आती हैं, बार बार मन करता है जन्म लें, अगले कल करेंगे हम ऐसा, अगले जन्म में करेंगे वैसा। ये भावनाएं समाप्ति नहीं है। वो संतों का होता है, साधु, सच्चे साधु संत होंगे उनका होता है। उनके जीवन की, तभी ये जो कपाल में से विस्फोट हुआ और आत्मा निकल गई, ये संत की गति मानी जाती है। इसीलिए ब्राह्मणों ने विशेष बनाया कि मृत्यु के पश्चात जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके सिर पे डंडा मारो, फोड़ो, तो कपाल क्रिया कर दो भाई, हाँ यहाँ से आत्मा निकली, तुम स्वर्गवासी हो गए। जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसको स्वर्गवासी मान के चलते हैं ना, क्योंकि वो है नहीं। जो तंग न करे वो स्वर्ग देता है हमें। अगर हमारे पड़ोसी ने हमें कभी तंग नहीं किया, पास नहीं आया, कभी साथ बैठ के खाना नहीं खाया, कहेंगे बहुत अच्छे आदमी है, इनसे अच्छा कोई नहीं। घर से चीनी नहीं मांगी, बहुत अच्छे हैं। 4 दिन आप उनके साथ बैठो और बिल देना पड़े और खाना खाना पड़े, बुरे होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने बच्चे हमेशा बुरे होते हैं, अपना पति बुरा होता है, अपनी बीवी बुरी होती है, दूसरे के अच्छे होते हैं। उनके साथ रह के देख लें, पता लगेगा वो भी सेम टू सेम है। जो दूर होता है उसकी फोटो लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। भगवान इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि कभी आया नहीं टेबल पे, आए तो सही। अगर भगवान मूर्त रूप में होता, निराकार ना होता, और हम कहते हे ईश्वर ये भोजन तेरे लिए, पता लगा वो 4 पराठे खा गया उसमें, हम उसे गाली बकेंगे, साले इतना सारा खा गया, 5 ही मंगाए थे। ये हमारा मानना है, ऊर्जा ले लेता है, वो पराठे ही छोड़ जाता है। हम कहते हैं हे भगवान सब तेरे ही तो दिया हुआ है। इतने में भगवान ने कहा ये वाले मैं उठा लूं, नोट गए, आप कहोगे चोर है, अरे भगवान ने चोर है, 1 नोट ही तो चढ़ाया था। वो जोक बना हुआ है कि 3 भिखारी बैठ गए, बोले यार मैं तो बस ऊपर वाले का दिया ही खाता हूँ। बोले यार क्या बात कर रहा है? बोले मैं, मेरा ऊपर वाला तेरे वाले से भी बढ़िया है। बोले कौन? बोले टीले वाले बाबा। और तीसरा कहता है छोड़, पेड़ पे जो बैठते हैं ना धुनी रमा के, वो वाला बाबा देवता है मेरा। बोले क्या मतलब, कैसे करता तू? बोले बस ऊपर रहते हैं, वो आकाश में जो ईश्वर बैठा है उसको मानते हैं और हम भी यही करते हैं। बोले यार तो तू इतना पैसा वैसा आता है तेरे पास भीख शीख में, तू करता क्या है फिर? उसको भी कुछ देता है? बोले ऐसा है भाई, मैंने एक थाली ले रखी है बाबा जी से, उसको रख देता हूँ अपने पीछे, यूं पैसे उछालता हूँ, खड़ा जो थाली में गिरे वो उनके और बाकी सब मेरे। दूसरे को कहते हैं भाई तू क्या करता है? बोले ऐसा भाई, थाली तो ये ले आया, मेरे वाले के पास तो कटोरी है, मैं कटोरी रख देता हूँ, यूं उछालता हूँ नोट ऊपर, सिक्के ऊपर, जो गिर गए उसमें वो उनके, बाकी मेरे। तीसरे को कहते हैं तू क्या करता है? बोले मैंने क्या करना है, तुम तो पागल हो, भगवान तो सब जगह बैठा है, पूरे आकाश में, पूरे ब्रह्मांड में, मैं तो भाई ऊपर उछालता हूँ, जो वो लपक लेता उसके, बाकी मेरे। मैं इन चक्करों में नहीं फंसता, मैं सबसे धर्मात्मा हूँ। हमारे साथ ईश्वर बैठा होता तो हम उसकी बुद्धि पकड़ लेते, आज तूने दाल ज्यादा खा ली मुझसे। ये ऊर्जा रूप में है, इसीलिए हम पूजते हैं।
पूजना कौन चाहता है? हमारे अंदर की ऊर्जा। हम बहुत ज्यादा नीचे को खिसकते हैं ऊपर के चक्र से, बार बार नीचे की ओर खिसकते हैं, खिसक खिसक करके कहते हैं धन बना ले, पैसा बना ले, चीज बना ले, मकान महल सब कुछ बना ले, खोपड़ी खराब हो जाती है। हम पुनः नाभि बन जाना चाहते हैं, भाड़ में जाए, भाड़ में जा कर दो यार, कोई भाड़ में जा कर दो भाई, फिर लगता है छोड़ दो, फिर ढूंढते टीले वाले बाबा, कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई भगवान। भाड़ में जाना यार, सब भेजना है भाड़ में। आप भाड़ में भेज सकते हो मेरा और मैं को वैसे ही खत्म करके। ये पहला चक्र है जिसमें ऊर्जा है, ये दोनों दूसरे हैं, ये दोनों तीसरे हैं। यहाँ और यहाँ पूरी शक्ति चलनी चाहिए, प्रवाहित होनी चाहिए। यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल करंट ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है, नीचे को जा रही है, ऊपर वाली कम हो जाएगी। आपके हृदय की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, गले की, सिर की, आपका शरीर कमजोर खराब होना शुरू हो जाएगा। आपका डॉक्टर कहेगा कि जी आपका ये तंत्र ठीक काम नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ से मणिपुर से सप्लाई प्रॉपर करंट नीचे को जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, तो ऊपर भी करंट चाहिए। तो कहता क्या करें? ऐसा करो यार, तुम्हारी तो खोपड़ी खराब है ना, डॉक्टर को ये तंत्र पता है कि नीचे करंट जा रहा है, मणिपुर चक्र के आगे सर्किट बने हुए हैं, या व्यक्ति ने अपने कैंसर बना रखे है खोपड़ी में, या व्यक्ति ने कोई गांठें लगा रखी है दिमाग में, बीच में ब्लॉकेज कर रखी है। तो कहता है ऐसा करो, शरीर के ये चक्र एक्टिव करो। ऊपर के दोनों चक्र कैसे एक्टिव होंगे? ग्रीन चीज खाओ, हरी हरी चीजें खाओ, ग्रीन वेजेस खाओ खूब सारी, ये हार्ट चक्र हरा रंग। और ना खुली जगह में ले जाओ, ये स्पेस है, ईथर एलिमेंट, इनको खुली जगह में ले जाओ, इनको भाई साहब हरी सब्जियां, पत्तेदार चीजें खिलाओ। ऊपर के चक्र ऑन होते ही जब शरीर के चक्र का भोजन करते हैं, नीचे से बिजली ऊपर की ओर फेंकता है, ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर फेंकता है। और नीचे से जैसे ही बिजली कम होती है, आप कहते हो बड़ी शांति आई है, बड़ा अच्छा लगा है भाई, खुली जगह गए, बड़ा सादा पत्तों वाला भोजन खाया, बाबा रामदेव की जय। और फिर बाबा रामदेव क्या कराते हैं अल्टीमेटली? अनुलोम विलोम, कपाल प्लवभाति, ये सब क्या है? ये प्राण वायु आपके ऊपर फेंकने के लिए। जब नीचे की ऊर्जा जाती है तो कुंडलिनी शक्ति नीचे ही फंसी रह जाती है। हम सिर्फ मैं, मेरा और सेक्स के बारे में सोचते हैं, इसके अलावा खोपड़ी नहीं चलती। जो सांस हमारी बचपन से ऐसे चलती थी, सांस लिया नाभि तक गई, सांस फेंका नाभि अंदर, वो सांस नीचे जाती नहीं, वो सांस ऊपर ऊपर रह जाती है। छोटी सांस लेते हैं, पूरे शरीर में कुंडलिनी का प्रवाह जब जाता है तो वो नाभि की कृपा से है। नाभि का काम है करंट फेंकना, ये करंट फेंकती है, सिर्फ नीचे, ऊपर नहीं फेंक पाती। आपकी इलेक्ट्रिकल बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, इमोशनल बॉडी ज्यादा ऑन हो जाती है। इमोशनल बॉडी के पावर पकड़ने से नीचे के चक्र खराब हो जाते हैं, पैर खराब, हड्डियां खराब। जो जो इंसान ने यहाँ पर गांठें फंसा रखी हैं, वहम की, शक की, लालच की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, भय, घबराहट, कोई से भी कलेश लगा रखे हैं, यहाँ से मणि को नीचे ही फेंकनी पड़ती है करंट, कि भैया जिंदा रहे, ऊपर का करंट कम हो जाए। जो ये बटन ही नीचे के ऑन नहीं करता, उसके करंट ऊपर चलते रहते हैं फर्स्ट क्लास, वो खुश रहता है हमेशा, कहता है वाह भाई वाह, पार्टी करो, शरीर ठीक। जिस व्यक्ति के संकेतिक बात है, पैर में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, कूल्हे में प्रॉब्लम है, उसको मलमूत्र की प्रॉब्लम है, उसके कहीं ना कहीं हाजमे की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, वो सब की ऊर्जा नीचे को ही भाग रही है। उनकी कुंडलिनी कभी नहीं जग पाएगी। और कुंडलिनी जगने का अर्थ क्या है? कि यहाँ से बिजली का जो बक्सा है, उसने ऊपर करंट फेंकना शुरू कर दिया। जब जीवन में आपका करता है मन के मैं यार कुछ नया करूं, पहला संकेत है कुंडलिनी जग रही है, हिल रही है, कह रही है ऊपर को जाना, कुछ नया करना है। नया लोग बासी पुराने में जी लेते हैं, नवीनता आती ही नहीं लाइफ में, डरते हैं कुछ नवीनता लाने में, इसलिए कहते हैं ऐसे चल रहा, कुछ बदलता नहीं, मेरे जीवन में कुछ नहीं बदला। कुंडलिनी सो रही है। इसके लिए व्यायाम है शरीर के थ्रू। बुद्ध ने अष्टांग मार्ग और अष्टांग योग बताया है इसके लिए। जो हम शीर्षासन करते हैं ना, उल्टा कर लेते हैं बॉडी को, ये बाबूजी को हम उल्टा कर लेते हैं, उल्टे होते हैं, घूम जाते हैं। हाँ, यहीं से हो गए सर। कैसे घूमेंगे? हम लोग शीर्षासन ऐसे ही करेंगे। जब शीर्षासन आप करोगे तो शीर्षासन के समय जितनी भी नाभि की ऊर्जा है, ये जितना यहाँ नाभि पे ऊर्जा है, ये सारी ऊर्जा जो नीचे की ओर बह रही थी, जो ऊपर हो गया, वो नीचे की ओर बहेगी, जो अब ऊपर का हिस्सा है। इसलिए शीर्षासन करने का फायदा, ये आपकी कुंडलिनी, बिजली का करंट नीचे जाता है। जो शीर्षासन नहीं कर सकते, वो पीठ के बल सीधा लेट जाए और अपने पैरों के पास कुर्सी रख लें, और उस कुर्सी पे ऐसे पैर चढ़ा लें। ये पैर ऊंचे हो गए बॉडी से, और ये एरिया नीचे हो गया। बहुत हेल्प करता है वो, आपके पैरों के लगे हुए पंप पे बहुत हेल्प करेंगे। ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्राण वायु ताकतवर करने की है। मेरे पास रिसेंट एक केस आया कि एक बाबूजी बहुत व्यायाम करते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं,
भाई साहब जवाब नहीं है उनका स्विमिंग के अंदर, जवाब नहीं है फलाने में, जवाब नहीं है ढिमकाने में। प्राण वायु के लिए लाजवाब काम कर रखा है, फिर भी मृत्यु हो गई। क्यों? धांसु शरीर सब कुछ। वो प्राणमय कोश पे काम कर रहे हैं, अपने प्राणमय कोश पे काम कर रहे हैं। एक स्थूल काया है जो बाहर है, अन्नमय। लोग अन्न पे काम करते हैं, बाहर से बॉडी ऐसी दिखती है, मोटे मोटे लड्डू होते हैं। यह धांसु भाई साहब ऐसे चलते हैं, चलने में भी मुश्किल, देखने वाले की आंखों में जलन। ये अन्नमय कोश, आपने जैसा खाया अन्न वैसा दिखा और बना शरीर। प्राणमय, जैसा आपने प्राणमय चलाया वैसा चलेगा आपका प्राणमय कोश। श्वास का तंत्र, नाभि पे अग्नि क्यों धोंक रही है, फिर भी मर गए। क्यों? मनोमय कोश का क्लेश है। मन, उनके मन में इतनी चिंताएं थी, इतना क्लेश था, इतना झंझट था कि ना कोलेस्ट्रॉल ना कुछ और, उसके बावजूद भी सोए सोए हार्ट अटैक हो गया। कैसा विचित्र है। आपने योगा करी, एक्सरसाइज करी, मन ठीक नहीं किया, गलतफहमी में हो, जिंदा बचोगे। आपका मनोमय कोश आपको मार देगा जान से। और वो कैसे ठीक होगा? ऊर्जा नहीं सही जा रही है, करंट नहीं सही बह रहा है। करंट कैसे सही बहेगा? प्राणमय के योगा एक्सरसाइज की और खोपड़ी से बोला पता नहीं, छोड़ दिया, भाड़ में जाए, कल से याद नहीं करूंगा। और पुरानी मेमोरीज वॉश कर दी। मुन्ना पुरानी मेमोरीज नहीं वॉश करने देता, पुरानी बातें याद दिलाता है, और उसी चक्रव्यूह में, उसी टाइम लूप में आदमी चलता है। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रखो जिसके आगे चरणों में फेंक जाओ। जिंदा को रखने में बड़ा स्यापा है, वो टोकेगा रोकेगा बहुत। तो पत्थर की बनी मूर्ति पकड़ लो और उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करो कि मैं तुम्हारे अंदर अपने प्राण डालता हूं, तुम्हारे को अपने अंदर कॉल करता हूं, मैं और तुम एक हो जाते हैं। और ये मैंने अपनी सारी परेशानी झंझट से आपको दिए, आप टेक केयर करो। तो और भूल जाओ, कल से पूछना नहीं है हेलो वो क्या हुआ, मैं एप्लीकेशन दे गया था 100 के नोट के साथ आपको, मेरे टेंडर का क्या होगा, ये नहीं पूछना, वो खत्म हो गया। जो हमारी इलेक्ट्रिकल बॉडी है, जो नाभि है। सर अष्टांग योग क्या? अष्टांग योग की बात कर लेते हैं, ये है हमारे लगाया हुआ। अष्टांग योग बुद्ध ने बताया, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज है। बुद्ध ने जब ज्ञान किया तो ज्ञान के पश्चात उन्होंने ये जाना कि हमारे पास तरीका क्या है करने का। बुरे काम छोड़ना। बुरे काम कौन से? जिनको हमने कह दिया ये बुरे हैं। जिसने कह दिया मांस खाना बुरा नहीं है, उसके लिए बुरा काम है नहीं। जिसने कह दिया बहुत गंदी बात है, उसका बुरा काम, ये बुरे काम है, इनको छोड़ दो। कोई काम बुरा है, खत्म। अच्छे काम करना। कौन से अच्छे काम? सब अच्छा है, जो कर लिया वो अच्छा ही है, ना कोसेंगे ना कुछ करेंगे। किसी दूसरे से नाजायज लेना और देना, ये हमारे जीवन की खराबी है। दूसरे का महत्व क्या है? दूसरा, पहली बात हमारी आई दूसरा। रावण और कंस को भी तो बुरे कहते थे, भगवान खुद आए चल के। हाँ, ये आ रहा दूसरा। रावण और कंस को बुरा कहते थे, ये दूसरा है। ये दूसरे का क्या लफड़ा है बताया तो अभी बात होगी हमारी। शरीर स्वस्थ रखना, अन्नमय कोश की सेटिंग कर ली। दूसरा, श्वासों पर संयम रखना, यह हर हालत के अंदर ध्यान दिया। प्राणमय कोश ठीक करना है, अन्न के बाद प्राणमय कोश था। तीसरा आ गया दोषों को दूर करना, मानसिक मनोमय कोश। तीसरा है दोष है ना, अंदर क्लेश है, ये गंदी बात है, अच्छी बात, ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। चित्त को ध्येय में लगाना। चित्त जो हमारे फिक्स्ड ब्रेन का हिसाब है, ध्येय मतलब डायरेक्शन यार, जलंधर जाना भाई। अब अन्नमय कोश था, फिर प्राणमय आया, फिर मनोमय आया, अगला क्या आएगा? ज्ञानमय। इसको ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, जिस चीज का उत्तर नहीं मिल रहा, उत्तर चाहिए, ज्ञान करेंगे यार। ज्ञान करना बहुत जरूरी है। ध्यान अगर लग जाए, ज्ञान मार्ग पे आपने ध्यान सीखना। ध्यान का मतलब आप ये जान लिया कि यार मेरी नजर कहाँ है, वही मेरा ध्यान है। शरीर की एक बड़ी मजेदार बात देखें, शरीर और मन कैसे जुड़ा हुआ है जो ध्यान नहीं लगने देता। शरीर से हमने फट से बोला हवाई जहाज, मुन्ना यूं आकृति बना देगा हवाई जहाज की। अभी बोलो हवाई जहाज, अरे हवाई जहाज बन गया खोपड़ी में। मन क्या करता है? उसी टाइम वो चीज की दृष्टि बना देता है। आपने सोचा गंदी बातें याद करा देगा कौन कौन सी आपकी खोपड़ी में। आप कहोगे आहा स्वादिष्ट, आपको गुलाब जामुन रसगुल्ला दिखा देगा। उसी क्षण स्टार्ट करता है ध्यान। अगर आपने ईश्वर पे लगा दिया, अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ना सीख लिया, तीसरा नेत्र ऑन करना सीख लिया, आपने इस मशीन को चलाना सीख लिया, साले जिंदगी रॉकेट है। ध्यान लगा डाला और स्थिर हो गया। मुन्ना कहीं भाग के तो दिखाए, ठेंगा ले ले तो कहां जाएगा पट्टे। मुन्ना आपकी सेवा में लग जाएगा, भर के सब कुछ देगा आपको। जब पता लगे मुन्ना जैसा बंदा हमारे साथ बैठा है जो करोड़ों अरबों दे सकता है, आप मांगोगे नहीं। मेरा खत्म कर दिया, आप इकट्ठा करोगे नहीं, संग्रहित करोगे नहीं। सांसें मिल रही है भाई, बक्से में भर ले। कल वाली कल मिल जाएंगी, परसों वाली परसों, 80 साल वाली 80 में। कितना सहज है। क्या ऐसी चीजें और सोच सकते हैं हम?
बस यहीं पर अपना वो कहते हैं ना फटे में पाँव घुसाना, अपनी खोपड़ी लगा देंगे हम। नहीं 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 नहीं, हम करेंगे हम। अबे क्यों भगवान बनने में लगे हुए हो? वो दिए जा रहा है, भोगो, खूब भोगो। आपके बुरे दिन जब आएंगे, और मान लो आप 50 साल के हो गए, आपने लाखों रुपए करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया, अब आपके बुरे दिन आ गए, आते हैं, प्रारब्ध है, बुरे दिन आ गए। बुरे दिन आने के पश्चात में आपने देखा हाँ मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए पड़ा है, आपको ऐसी अजीब बीमारी लगा देगा ईश्वर मुन्ना कि आप कहोगे साला तो पैसे से ठीक ही नहीं होनी। भोग तो भोग के रहना पड़ेगा 12%, उसको बढ़ाना नहीं बढ़ाना आपकी मर्जी। आपके पास खरबों अरबों रुपया दे देगा, आपके बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे, बड़ा जवान बच्चा भी मर सकता है। आपको किसके लिए जमा किया? इसलिए भोग डालो। इस जिंदगी को नहीं भोगा तो जब बुजुर्ग हो जाते हैं ना लोग, तो फिर कहते हैं साला जवानी में यार किया नहीं, कोई मजा नहीं किया, एंजॉय नहीं किया, बचपना है कोई मस्ती मारी नहीं, जवान होने पर कहते हैं क्या साला मजा नहीं किया। बुजुर्गियत में सारे मस्तियां याद आती हैं जो हमने पहले नहीं की। इसलिए भोग डालो, कर डालो। ताजे ताजे ब्रेड पकौड़े आएंगे तो मजा आएगा, बासी करके खाओ मजा नहीं आएगा, काम चल जाएगा। इसलिए हर उम्र में भोगो, जीवन को भोगो, आनंद करो, ये बहुत जरूरी है। ये अष्टांग योग बताए, इसमें दूसरे की बात अभी हम करते हैं, और इसी के साथ है अष्टांग मार्ग। जो बात हम कर रहे हैं ये बहुत लंबी चीजें हैं, हम तो एनी टाइम पास कर रहे हैं पढ़ाई में, कि मनुष्य को जो मुख्य वर्ड हम ले रहे हैं सम्यक करना है, सब कुछ सम्यक। सम्यक का मतलब है राइट, राइट मतलब एनफ, जो जरूरत है, जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं। सम्यक दृष्टि, दृष्टि जहां हमारी दृष्टि है वहीं मन चल रहा है, उतना ही देखो, उतना ही करो, टू मच नहीं। अब ये जबान है, अभी बताया ना, उतना ही बोलो जो जरूरी है, गैर जरूरी बोलोगे कलेश। दृष्टि उतनी ही, इसीलिए ईश्वर ने इसकी पलक झपकने का बीच में सिस्टम कर रखा है, पर हम अपलक लगे रहते हैं। कुछ लोग इतने वासना में युक्त हैं कि मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे तो भाई बेटा चाहिए, मुझे तो धन चाहिए, वो पागलों की तरह लगे रहते हैं, छोड़ते ही नहीं और परेशान होते रहते हैं। गंगा नहा लिए, हर साल हरिद्वार जा रहे हैं दुनिया को सुनाने के लिए। अब फेसबुक जिंदाबाद है, फेसबुक पे ठोक देते हैं। मोक्ष मुक्ति कुछ ना मिलता क्योंकि वो फंसे गई और तार लगा रखी। सम्यक संकल्प, उतना ही पीछे पड़े जो कि पीछे ना पड़ने वाली बात। पागल ना करें, हाय हाय नहीं करने, ये ज्ञान है, बहुत बड़ी चीज है। सम्यक वाणी, थोड़ा बोलना, जितना बोलना आवश्यक, अधिक कोई फायदा नहीं। पीछे पड़ के बोलते रहो, खचड़ एक्स्ट्रा एनीथिंग इज बैड। सम्यक कर्मांत, उतना कर्म करो जो जरूरी भी। अर्जुन की तरह नहीं गांडी छोड़ के बैठ गए, आपको कर्म तो करना पड़ेगा। बिना कर्म के आपके कई जन्मों के कर्मों की वजह से ये जन्म बना है। अब आप बैठ गए, होता तो है नहीं यार, अब क्या करूं यार, होता करो ना, करते रहो, होता तो है नहीं, होए ना होए भाड़ में जाए ना भी। हनुमान जी मंगल, भाड़ में जाए से शुरू करो, होएगा नहीं होएगा देखी जाएगी, इस बहस में मत पड़ो, आपको इससे लेन देन नहीं। सम्यक आजीविका, सही तरीके का धन कमाने की बात, ये डिटेल्ड है बहुत स्टार्ट। सम्यक व्यायाम, शरीर हिलाना पड़ेगा भाई। आप सोचो शरीर नहीं हिलाएंगे, बैठे हैं पड़े हैं, बर्बाद है जिंदगी। सम्यक स्मृति, उतना ही याद रखो जिससे आज कलेश ना हो। अभी में कैसे रहें, अभी में रहना बहुत जरूरी है। अभी का रहना सीखना, अभी में रहना। सम्यक समाधि, जो जीवन को जान लिया, जो प्रेरणा कर डाली, उतना ही काफी। आपके जीवन में ये भी नहीं होगा कि खत्म, स्वाहा नहीं करना है। सत्य चित्त आनंद, मोक्ष वही है। ये नहीं है कि बस अब तो जी मिट्टी में दबा दो हमें, मर्जी वो होना नहीं होना श्रद्धा है, वो एक शरीर की क्रिया है। मरने के पश्चात किसी ने याद किया नहीं किया, कीड़े खा गए, क्या लेन देन, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। हमें नाव में रहना सीखना। नाव मीन्स अभी। तो अभी एक हमने बात पकड़ी, दूसरा और एक पकड़ा नाव। अभी हनुमान जी भी रहते हैं हमारे। अब ये जो हमारे अंदर चक्रों का सिस्टम लगा हुआ है, 7 चक्र हैं, 8वां इसमें और लिया है। ये 7 चक्र जो हैं ये गोल गोल घूमते हैं। इसमें मणिपुर चक्र है, ये मणिपुर चक्र है या कोई भी चक्र है, ये ऐसे बने हुए हैं। ये सारे चक्र ना ऐसे बने हुए हैं, यूं मान के चलो, ठीक है। बीच में पंखा लगा हुआ है। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये ऐसा पंखा लगा हुआ है। ये 10 का पंखा लगा हुआ हमारा यहाँ पे। कमल के 10 पंखड़ियां कहते हैं फूल की। यहाँ हमारा 6 का है, यहाँ हमारा 4 का है, ये 12 है, ये 16 है और ये है 2। ये बड़ा वाला नहीं आता पंखा जिसके यूं लगे होते हैं, और जब वो शादी में चलता है तो बंदे नहीं उड़ते, एक दूसरे को पकड़ना पड़ता है। वो चलता पकड़ पकड़ा हुआ आपने किसी को, ठीक नहीं तो उड़ा देगा साफ। ये 2 होते हैं। अब ये 2 इतना ज्यादा तेज क्यों चलते हैं? इसमें जो एक है ना उसमें 49 है, 2 लगे हुए हैं, उनकी अफरदर पंखड़ी है 49। इसके ऊपर 1000,
एक हजार पंखड़ियां, इतना फास्ट चलता है ये। आपने गियर देखा है, जब पहला गियर लगता है तो गाड़ी को उठाता है। पहला गियर गाड़ी में ऐसे होता है पकड़ा हुआ, जो एक्सेल होता है जो पहियों को घुमा रहा है उसको ऐसे पकड़ के रखता है, पूरी ताकत से घुमाता है जोर से पकड़ के। फिर उसके बाद जब थोड़ा चल पड़ा, ये घूमने लगा, फिर वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, फिर ये थोड़ा फास्ट घूमता है, फिर तीसरे में और बड़ा, चौथा, ऐसे करके वो खुलता जाता है। तो ऊपर के गियर वीक हैं, ये फर्स्ट गियर वेरी पावरफुल। अब इसमें जो स्टार्टिंग गियर है हमारा वो यहाँ है नाभि, इसमें 10 लगे हुए पंखड़ियां, तो बहुत धीरे से यहाँ पर प्राणवायु से शुरू होता है। इंजन चालू हो गया, गाड़ी शुरू हो गई, न्यूट्रल पे पड़ी हुई है। ये न्यूट्रल की गाड़ी है। रात को सोते समय ऐसे सांस लेते रहते हैं, मरा जरा सा, हल्का हल्का, धीमे धीमे, और उसके बाद सो जाते हैं। तो हमारे शरीर के बाकी तंत्र हल्के हल्के काम करते हैं। ये पंखा चलता रहता है धीरे धीरे, 1 नंबर पे पंखा चलता रहता है, ऐसे मान लो, हला हला, ठीक है जी। जब हम जागे उठे तो ये सबसे पहले सप्लाइयां देता है। इसलिए हमारे जीवन में सेक्स चक्र और लालच का, लोभ का, मोह का, भय का चक्र, ये सबसे पहले ऑन होता है। सबसे पहले हमारे यहाँ देता है। ये कौन सा है? छोटी गरारी वाला। ये ऐसे पकड़ता है एक्सेल को, बॉडी को घुमाता है विद साउंड इफेक्ट। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा हम हिले उठे, 2-4 अंगड़ाइयां ली, उसके बाद हम शुरू होते हैं। फिर ये ऊपर के पे आता है, फिर ऊपर, फिर ऊपर, तब जा करके। तो शरीर को हिलाने के लिए सबसे पहले क्या हिलाना है? ये हिलाना है, सेवक सबसे पहले। तो करंट चालू हो गया, करंट चालू किया ना, ये हमारा करंट है। यहां से हमारा 10 किलोवाट की बिजली की सप्लाई शुरू हो गई। उदाहरण, आपका 3 कमरों का बेडरूम है, 3 बेडरूम का घर है, यहाँ 10 किलोवाट है, नाभि से सप्लाई शुरू हो गई करंट की। अब आपने उठते ही सबसे पहले गीजर ऑन कर दिया, 3 किलोवाट पेल गया गीजर। फिर दूसरे कमरे का भी कर दिया 3 किलोवाट। फिर आपने एक हीटर ऑन कर दिया, 2 किलोवाट ये ले गया। अब बचे खुचे के लिए आपके पास 2 किलोवाट बचे, उसमें आपका पंखे चल रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, आपका एक फ्रिज चल रहा है, हो सकता है बीच में आपने माइक्रोवेव कर दिया। जैसे ही माइक्रोवेव 4 किलोवाट खींच रहा, मान लो वो अब बिजली खींच ली, इनके ऊपर लोड आ जाएगा जो ऑलरेडी चल रहे थे। तो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तभी बॉडी पे लोड आ जाता है। कई बार बॉडी पे लोड आया मीन्स 10 किलोवाट से ज्यादा बिजली आपने फूंक दी। तो बॉडी क्या करती है ऐसी स्थिति में? फ्रिज पे से पावर खींच लेती है, थोड़े पंखे डाउन कर देती है। घर का 10 किलोवाट वाला क्या करता है? ट्रिप हो जाता ना। नहीं तो क्या होगा? एक गीजर जल्दी खराब क्यों होता है? एक गीजर वो सबसे पहले अपने प्राण छोड़ता है। 1.5 किलोवाट मेरे से ले ले, मैं छोड़ रहा हूँ। तो उस 1.5 किलोवाट पे वो पानी ढंग से गर्म नहीं करता। कोई कोई गीजर घर में जल्दी गर्म करता है पानी, और कोई कोई नहीं कर पाता, तो वो छोड़ देता है। तो क्या करती है ऐसी बॉडी के अंदर अगर आपने नीचे के तंत्र से ऊपर के तंत्र तक चलाना है तो 10 किलोवाट मिला है, सब सही चल रहा है। अगर आपने बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रोना पिटना, कलेश, मैं, मेरा, ईर्ष्या, अहंकार, कलेश मचा दिया, तो बॉडी कहती है भाई ये तो बड़ा लफड़ा है भाई। ब्रेन कहता है 25% मैंने सप्लाई इसके लिए रखी हुई है बिजली की, 25% इसके लिए रखी हुई है, 25% इसके लिए रखी हुई है, और 25% पैरों के लिए रखी। यहां से नीचे 25% सप्लाई, इतने एरिया के लिए 25%, इसके लिए 25 और इसके लिए 25। तो तुमने मचा रखी अति। तो ब्रेन कहता है ऐसा है, मुझे ऊपर के ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, वो नीचे की बिजली काटना शुरू कर देता है। आपके जीवन में आपने क्लेश मचाना शुरू कर दिया तो मणिपुर चक्र ऑटोमेटिकली ब्रेन से सिंक होता है। अभी स्पोक्स की बात करूंगा, बता रहे। तो कहता है कि भाई आपके पैरों की बिजली की सप्लाई कम कर देते हैं, तो ना आपको सबसे पहले पैरों में दर्दें शुरू हो जाती हैं। भाई पैर चलने खराब हो रहे हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है पैर खराब हो रहे हैं। ताऊ जी के नहीं होते थे खराब, ताऊ जी के इसलिए खराब नहीं होते थे, वो डंडा लेके सबके रगड़ देते थे और कहते थे अदफा साले, भाड़ में हो जाए तू साले, मेरी जिंदगी में मत समझा, मुझे मत बोलो, मुझे मत तंग करो। वो नहीं करते थे कलेश, उनकी लाइफ में दूसरा था ही नहीं कोई। दूसरा एक शब्द हमने दूसरा लेना था पीछे से, और क्या था? अभी आपके नीचे की बिजली की सप्लाई खराब ही नहीं होगी, आपके पैर खराब नहीं होंगे। जिस के पैर खराब है, सारे बुजुर्गियों तो मैं पैर खराब करते हैं सारे, हाँ यहाँ दर्द हो रहा है, हाँ यहाँ दर्द, उनको दूसरों का स्यापा फंसा हुआ है और ब्रेन ने बिजली काटनी शुरू कर दी है। अब इसके बाद इंसान नहीं मानता, उसका दिमाग खराब है, वो कहता है नहीं मुझे और कलेश चाहिए है, मुझे ये इमोशनल चक्र है, मुझे मेरा का कलेश है, मेरा क्या इस धरती, मेरी क्या इज्जत है, और जो मेरा साथी है सेक्स चक्र उसके साथ मेरा क्या संबंध है। तीसरा मेरा जो शरीर है, इन तीनों को लेकर के भी उसके रोने पिटने शुरू हो जाते हैं। शरीर को भूखा रखना शुरू कर देते हैं, क्लेश में है, हिंसा करेंगे, दूसरे को नहीं मार पा रहे, खुद को भूखा रख लिया। आपको शक है, वहम है, क्लेश है, ये सही नहीं है, मेरे बारे में गलत सोचते हैं, ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, ये मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा क्या है संसार में, आधार मेरा क्या है,
मुझे कोई पूछता नहीं, मेरी आइडेंटिटी नहीं है, कोई मेरी औकात नहीं है, यहाँ की बिजली कम हो जाती है। हिप बोन्स, सेक्स चक्र, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। पेट का समस्या, यूरिनरी डिसऑर्डर्स, एसिडिटी, अल्सर, ये सब डिस्टर्ब होना शुरू होता है, यहाँ की बिजली कम हो जाती है। क्यों? बॉडी, ब्रेन कह रहा है यार ये मुझे हार्ट को, लिवर, किडनी इनको चलाना है, ब्रेन को चलाना है भाई। इसलिए लोगों की खोपड़ी सही चलती है। कहते हैं ना, यार माता जी कैसी हैं? माता जी की जबान के अलावा सब खराब है। जबान बिल्कुल सही है और जबान माँ खराब है, और बाकी सब जो सही है वो चलता ही नहीं। क्यों? माता जी ने ये सही रखा हुआ, ये सही है, बिजली काट रखी है सबकी। उनको कोलेस्ट्रॉल भी हो रखा है, लिवर भी एनलार्ज्ड है, उनकी किडनियों में भी पंगे चल रहे हैं, उनका पेट में एसिडिटी, अल्सर है, दूध नहीं हजम होता, रोटी एक से ज्यादा नहीं खा सकती, पैर लाठी से चल रही हैं। ये बिजली सही चल रही है। जब ये बत्ती गुलोगी तो लेकिन ये गुली नहीं हो रही। ब्रेन कह रहा है मुझे कुछ ना कुछ चालू रखना है। ध्यान से पकड़िएगा, आप अपने शरीर की बिजली खुद खराब कर रहे हैं। मणिपुर चक्र के जो स्पोक्स हैं 10, ये बिजली सप्लाई नीचे ही करते रह जाते हैं, और ये नीचे का ही चक्र खराब होता जाता है। ऊपर को मेंटेन करने के लिए ब्रेन यहां से बिजली चुराता है, यहां से बिजली चुराता है, और आपके जीवन में निचला केंद्र खराब होता जाता है। इसलिए जिसका पेट खराब है बिजली चोरी कर रखी है, आपके पैर खराब है बिजली चोरी हो रही है। आपके पैर में 100, जिसका पेट खराब पूछा 100% पैर में उसके कभी ना कभी चोट लगी है। 1,00,000% घुटने पैर पे कोई चोट का निशान होगा, कूल्हे की हड्डी में पेन होगा, सुसु पट्टी की प्रॉब्लम होगी होगी ही होगी, क्योंकि नीचे से ही खराब होना शुरू हुआ है। ऐसे नहीं होगा अकेला पेट खराब हो गया, ऐसे नहीं होता, वो नीचे से आना शुरू हुआ है। केंद्र वहां फंस गया, क्योंकि अलग अलग ऊर्जाएं हैं। इनकी जो प्रॉब्लम थी, जो इनको गांठ पड़ी है यूट्रस में, वो स्पेसिफिकली घर गृहस्थी से संबंधित है, पर्सनल लाइफ से संबंधित है, मैं और मेरा के वजूद से संबंधित है। इससे निकलना पड़ेगा। ऑपरेशन भी कराना है, ज्ञान मार्ग से जाओ डॉक्टर के पास, कोई बात नहीं, डॉक्टर कर दे ऑपरेशन। मैंने ईश्वर पे छोड़ दिया, ऊपर आ गए, छोड़ दिया, ऑपरेशन हो जाएगा ठीक, सफल। उसके बाद सफल हो गया, नीचे नहीं आना अहंकार करने, मेरा ऑपरेशन सफल हो गया, फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। ज्ञान करना है, ज्ञान करना ही करना है। इसलिए अपनी बिजली का सर्किट खराब नहीं करना। उससे प्रॉब्लम क्या होती है? ये मोटर है, ये ऐसे घूमता है, ये गाड़ी घूमती है, इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है? ये है घड़ी मेरा दिल धड़के, ठीक है, ये घड़ी यूं चलती है, यहां से यूं चलती है, ये ऐसे चलता है, गोल 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 गोल। अब ये चक्र मेरा घूम रहा है, गोल घूम रहा है, ठीक है। इसने नीचे का चलाया, ऊपर चलाया, ऊपर तक चलाया, ये फर्स्ट क्लास चल रहा है। हजार पंखड़ी सही मोटर चल रही है। गॉड मुझसे बात कर रहा है, इंट्यूशन ऑन हो गई, मुझे सारे रास्ते दिख जाते हैं, मेरा जीवन खुश है। क्यों? ऐसी की तैसी मैंने ये सब खुश कर रखे हैं। मैं खूब मस्त रहता हूँ जी, मैं बढ़िया से खाता पीता हूँ, सुसु पट्टी कर ली, सब कर ली, नींद पूरी ली, भाड़ में जाए दुनिया, मैं तो मस्ती मारूंगा, मेरा ये फर्स्ट क्लास चलेगा। सारे ज्ञानियों का, सारे साधुओं का क्यों चलता है? सबने बीवी छोड़ रखी होती है। मोदी जी का क्यों चल रहा है? बुद्ध का क्यों चला? ये मजाक की बात नहीं है, ये माया का स्वरूप है। पत्नी अकेली बेचारी दुश्मन नहीं हुई, पत्नी से जैसा निष्ठ कोई नहीं हो सकता, उसके जैसी निष्ठा कोई नहीं दे सकती, उसके जैसा प्रेम कोई नहीं दे सकती। लेकिन उन्होंने छोड़ रखी है, क्या छोड़ रखी है? यहाँ से कलेश छोड़ रखा है। उन्होंने पत्नी के रूप में प्रेम पकड़ के रखा है। उनकी पत्नी ने उनके जीवन में, उनके साथी ने उनके जीवन में सहयोग दिया है। उस देवी की कृपा से उस आदमी का ये चल रहा है। राधे कृष्ण। ये राधे कृष्ण क्यों है? क्योंकि माया से मैं तृप्त हूं, माया और मैं क्या है? एक हो गए। ना राधा राधा रही, ना कृष्ण कृष्ण रहे, राधा कृष्ण एक हो गए। ये जो स्त्री का सम्मेलन है, यही तो जीवन का आनंद है। ये कहां से चला? ये 10 चक्र, ये क्या है? भाड़ में जाए हनुमान जी होते हैं, अभी बात करेंगे, जरूर करेंगे आज इसको। हनुमान जी होते हैं, भाड़ में जाए नहीं, यहां आ गए नीचे के चक्र पे, पुरुष और स्त्री बन गए, साला अधूरापन हो गया शुरू, आकर्षण शुरू हो गया, सेक्स केंद्र आग लगा दी इसने। छोटे बच्चे बिल्कुल 12, 13, 10 साल तक ऐसे होते हैं, पैर तो जल्दी होने लग गया, इस बारे में जानते नहीं। क्यों? नीचे सेक्स केंद्र की ऊर्जा ऑन नहीं हुई है, इसलिए वो भोले हैं, मासूम है, कंजक कहते हैं उसे। अब ये केंद्र ऑन हो गया, बच्चा खुद परेशान है, साला नीचे के चक्के मेरे इतनी तेज चल रहे हैं, खोपड़ी चल। जब सेक्स के लिए पागल होता है आदमी, लोभ में पागल होता है, मोह में पागल होता है, उसका दिमाग चलता है, ऊपर के पंखे बंद होते हैं, उसका दिमाग ही नहीं चलता, फिर वो लगा हुआ है। अच्छा, बच्चे परेशान है, पता नहीं उल्टे सुल्टे काम कर रहे हैं, कूद रहे, फांद रहे, गाली बगडाली, गलती से गलती कर दी, सिगरेट छुपा के घर में ले आए, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। माँ बाप कह रहे हैं इतने गंदे काम किए, उन्होंने किए नहीं, उनसे हो रहे हैं। माता पिता को चाहिए उस बच्चे को मत पीटो, उसने बॉयफ्रेंड बना लिया, मूलाधार बनवाया है, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, मेरा कसूर नहीं है। बेटा मूलाधार पे गया क्यों? मैं नहीं गया मम्मी, वही यौन रखा है।
स्वादिष्ठान ये हल्ला मचा रहा है, मुझे आकर्षण हो रहा है दूसरे के प्रति, ये कंपटीशन चाहता है। मनुष्य बहुत कुछ बनाता है, मेरा मकान, मेरी बिल्डिंग, 50 मकान बन गए, मेरा नाम हो गया, फिर क्या चाहता है, बाहर में जस जाए सब साला, मैं तो शांत होना चाहता हूँ। आखिर में पुनः हम नाभि पे आना चाहते हैं, बहुत लेट कर देते हैं। ज्ञान का मतलब ऊपर के चक्कों पे भी सप्लाई ऑन है, हमने जब सप्लाई रोक रखी है, नीचे के चक्र में फंसे और फिर दलदल में फंस के रह जाते हैं। इसलिए अल्फा ब्रेन चाहिए, ज्ञान चाहिए। कोई नहीं, घाटा हो गया, प्रॉफिट होएगा, अभी बताता हूँ कैसे होगा, अभी की अभी आ रहा क्वेश्चन। जब आप इस चक्कर पे फंसोगे नहीं, ऊपर के चक्र आपको खींच के ले जाएंगे। ये ऊपर से हमने पुली खींची और ये ऊपर आ गया। ये काम कौन करता है? जो ऑलरेडी ऊपर है। ऊपर कौन है? ढूंढो कोई गुरु, वो खींच देगा आपको। और क्या करो? हृदय की बात करो, ऑन करो इसे, प्यार प्रेम में पढ़ो, यहाँ खुला स्पेस, बकवास करो, हल्ला मचाओ, मस्ती मारो, नहीं मुझे तो ये करना, ये मुझे तो चाहिए, ये फंसे हुए नीचे, आपकी सप्लाई खराब हो जाएगी। ये चक्र जब इधर को घूमा, ये क्लॉकवाइज घूमा, क्लॉक घड़ी ऐसे घूमती है, आप समय के साथ चल रहे हो, आप समय के साथ चल रहे हो, आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। चक्कर क्या होता है? यहाँ पर स्वादिष्ठान पे या इस पे मूलाधार, एग्जांपल ले रहे हैं हम, आपके दिमाग में कोई गरारी फंस गई, लफड़ा फंस गया कुछ, यार ये ऐसा ठीक नहीं हो रहा, इसने तो पंखे की हवा देनी, सप्लाई देनी है। अब चूंकि ये गियर ठीक नहीं लग रहा, तो ये ऊपर नहीं उठ पाएगा। यहां से शुरू करके यहाँ किया इग्निशन, ये गियर डाला, फिर ये गियर डाला, फिर ये चला, आपका ये गियर रुक गया, चक्र ब्लॉक हो गया, चक्र ब्लॉक हो गया, स्लो हो गया, यहां तक उल्टा चलने लगा, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। बॉडी कह रही है ऐसे चलाना है, नीचे का एक चक्र कह रहा है बैक गियर, आपकी बॉडी में वहां ऊर्जा फट जाएगी। यही है जो बीमारियां हैं, यही जो कैंसर है, यही जो फोड़ा फुंसी है, यही है कि पैसा आया हाथ में, जेब में नहीं आया। कहते हैं हाथ को आया मुंह को नहीं लगा। कप एंड लिप, ये कप उठाया, यहां पहुंचते पहुंचते कुछ और हो गया। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या है? जो घड़ी से उल्टा चला। घड़ी से उल्टा कौन चला? जो समय के विरुद्ध जा रहा है। टू बी इन नाउ का क्या मतलब है? जैसे ही आप नाउ अभी में रह रहे हैं, यार समय जैसा चल रहा है भाई वैसे ही चलूंगा, आपके सारे चक्र अलाइन हो जाते हैं। आप कहते हो नहीं मुझे पास्ट में जाना है, 4 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, वो चक्र ब्लॉक हो गया। आपके दिल पे चोट आ गई है कि मेरे दिल में चोट लगी है, 4 साल पहले तुमने ये किया था, हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, 4 दिन में चेक करा लो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा। आपने कलेश मचा दिया, मेरे मन में बहुत डर है, मैं नहीं ऐसे सोच सकता, 2 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। आपकी किडनियों पे लोड आना शुरू हो जाएगा, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, हाय कोरोना, मर जाएंगे इसमें, टोटल इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। आपके फेफड़े सैडनेस रहती है। यहाँ गार्बेज क्लास की है इस पर हमने। आपके पास धन नहीं आ रहा, नावा नहीं छप रहा, मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं आ रही। नोट कहाँ है? लक्ष्मी का धरती के नीचे। आपका मूलाधार ब्लॉक है। लोगों ने साला सबसे पहला का ही चक्कर ब्लॉक कर रखा है, जिंदगी में धक्का नहीं लग रहा, ऊपर से नीचे को गिर रहे हैं। 5 रुपए की औकात थी 10 होनी चाहिए, 5 की औकात थी 4 पे आ गए। मूलाधार ब्लॉक है, इतनी नीचे से ब्लॉक कर रखा है, मशीन क्या खाक चलेगी। फिर कहते हैं ना शरीर चलता, ना जिंदगी चलती, सफलता कभी मिलती नहीं, खुश कोई हमसे होता नहीं, मानता हमारा कोई कहना ही नहीं, क्योंकि मूलाधार ही ब्लॉक है। इस मूलाधार को खोलो। क्यों ब्लॉक है? ये ऐसे चलता था, आपने काउंटर क्लॉकवाइज चलाया, एंटी क्लॉकवाइज चलाया, यानी समय के विरुद्ध सोचा है। आप पास्ट में गए हो या फ्यूचर में गए हो, आदत से ठीक कर लो। कितना सिंपल है। अगर ज्ञान ना होता, बहुत मेहनत लगती, खोपड़ी खराब है, तुम कर लो हमारे लिए। पंडित जी माता रानी से आशीर्वाद दिलाओगे? हाँ बच्चा क्यों नहीं, तुम्हारा 1.25 लाख जाप करेंगे ठीक होएगा। फिर क्या होगा? धन वर्षा होगी, लक्ष्मी घर में होगी, घर के बाहर भी खड़ी होगी, और नोट घर के अंदर घुस के आएंगे, छप्पर फटेगा। पंडित जी कर ही दो ये 1.25 लाख, ये लो 50,000 रुपए। पंडित जी ने कर दिया। पंडित जी ने अपने लिए कभी क्यों नहीं किया? कैसी विचित्र बात है। पंडित जी ने उसको विश्वास दिलाया, उसके चक्के बिल्कुल सेट घुमाए, यह बात है, यानी कि 10 करोड़ आएगा, यानी कि पार्टी सिर्फ 50,000 इन्वेस्टमेंट। इतना तेज तो अडानी का शेयर भी नहीं बढ़ता। मैंने आपको दिया और भगवान ने मुझे 1 करोड़ दिया। हाँ विश्वास है जी। पंडित जी को पूर्ण यकीन दिलाने की कला आती है। बंदा मान गया, हाँ भाई मिलेंगे, उसे मिल गए। अच्छा पंडित जी को बोला, पंडित जी आप क्यों नहीं करते? ऐसे थोड़ी होता है यार, ये तो हमारे मंत्रों की शक्ति है, हमने उनके लिए कर दी, हो गया। अगले को सेट करके रखना है। पंडित जी को अगर खुद पे यकीन हो ना, ऐसा हो सकता है, वो भी छाप लेगा। इसलिए पंडित जी को भी गुरु जी चाहिए। पर लफड़ा क्या है? जो गुरु जी बन चुका है वो कहता है जब हम ही गुरु बन गए तो हम किसी को गुरु क्यों बनाए? वो फंस गया, वो फिर नीचे के चक्कर में फंस गया। और दूसरे ने पक्का यकीन किया 50,000 लगाएंगे करोड़ आएगा, उसका आ गया। पंडित जी का आता नहीं। पंडित जी फिर वो भिक्षामदेही पे चल रहे। उनकी लाइफ में क्यों नहीं? ज्ञान। आपके जिस चक्र को आपने क्लॉकवाइज घुमाना सीख लिया, वहां से ऊपर चढ़ गए। तो क्या करा हर चीज के लिए?
इट्स ओके, बढ़िया है, एनफ है। आप अपने मन में सीधी बात सोचें, यार मेरे मन में कोई गिल्ट है, कोई क्लेश है, पास्ट की मेमोरी है, वो मैंने निकाली और कॉस्मोस को वापस दी। ये सबसे सादा तरीका है। दूसरा, ज्ञान कर लिया, अबे किन चक्रों में फंसे यार, धीरे धीरे भुला दी। तीसरा, देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं। पेंडुलम हीलिंग होती है, चक्रा क्लिनजिंग होती है, रेकी की जाती है, बहुत सारे तरीके हैं। हम अपना फालतू का ड्रामे वाला तरीका बात करेंगे जो सबसे सिंपल है। आपको सीधी सी बात ये लेके चलनी है कि आपको इतना पता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, घड़ी ऐसे चलती है। मेरे यार कहीं ना घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के खराब हो रखा है, उल्टी चल रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपने प्रेमी से झगड़ा हो रहा है, यानी हार्ट चक्र में लफड़ा या लोअर के चक्र में झगड़ा है। मेरे ना भोजन नहीं पचता यार, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है यार, मेरे से बात नहीं पच रही, मेरे से हजम नहीं हो रही। भाई ये ऐसे चला चक्र, तो हजम होकर चीज नीचे चली गई, हजम नहीं हो रही मीन्स वो उल्टा चल रहा, इसलिए खाना पेट कह रहा है ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं चाहिए, ये मत दो। कहीं कंधे में दर्द है, आ ऊ आउच, ये किस लिए, एडेक्स का ऐड था, एडेक्स का ऐड, ये आ ऊ आउच हो रखी है। तो आप क्या कर रहे हो, दबे पड़े हो किसी जिम्मेदारियों के बोझ से, कहीं ना कहीं ये चक्र ब्लॉक हो गया। यहाँ मेरिडियंस होते हैं अलग अलग, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। तो आपको सादा सा ये लेके चलना है, अपना राइट हैंड लेना है आपने, ये पाम की एनर्जी, यहाँ भी चक्र होते हैं, यहाँ भी चक्र होते हैं, ये सब मणिपुर चक्र से है। आपने इसको शांति से अपने नाभि पे रखना है और अपने आप, ये सब हालांकि तकनीकें हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मात्र कह दूंगा कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसे ही भरोसे पे जोड़ के चलोगे यूं ही तो हो भी जाएगा, क्योंकि वो फिर आपका विश्वास काम कराएगा, बिलीफ सिस्टम। आपने पहले यहाँ से एनर्जी ड्रॉ करनी है, सांस लेना है। मैं अपने शरीर से अपने आप को स्वस्थ करने के लिए एनर्जी ड्रॉ करता हूं या करती हूं, और उसके पश्चात आप सांस छोड़ देंगे। फिर आपने इस हाथ को लिया, राइट हैंड प्रेफर करेंगे हमेशा, लेफ्ट भी कर सकते हैं जो लेफ्ट हैंडर है, कसम कोई नहीं है। इसको आपने सबसे पहले नाभि से, ये नाभि के ऊपर थोड़ा सा दूर 4 इंच तक ले सकते हैं, ज्यादा भी हो, कसम नहीं है, कोई शब्दों का खेल नहीं, सब विश्वास का खेल। यहाँ से ऊपर आपने इसको ऐसे घुमाना है, गोल गोल घुमाएंगे। जिसको ये प्रयोग सचमुच में समझना हो वो सामने वाले को बिठाए, आओ जी एक सेकंड, होल्ड द टैंक, वो सामने वाले को अपने सामने साथ रखे, उसको बोले आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, और उसके ना यहाँ पर ऐसे ऐसे उंगली गोल गोल घुमाओ। थोड़ी देर में पूछते हैं, बच्चे करते हैं कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो कहता हाँ यार सिर घूम रहा है मेरा। अब ये हो गया, अब इसको उल्टा घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज। खोपड़ी खराब होगी, भारी वजन पड़ेगा या वजन सच में पड़ेगा, आप करके देख सकते हैं, बैठ लो। ऐसे जब यहाँ पड़ता है, ये एग्जाम्पल है क्योंकि खुद साक्षात महसूस हो जाएगा, यहाँ का शायद ना हो। तो आपने इसको यूं लेना है और ये गोल घुमाया, 1 2 3 4 5 6 10, ठीक है, 10 बार घुमा लिया जी। ये आपका चक्र उल्टा था, सुल्टा था, क्या था, रुका था, ब्लॉक था, क्या था, स्यापे कौन, ये हीलिंग करे, रेकी के पास जाए, खुद ही करेंगे। आपने इसको 10 बार घुमाया, सहज सांस लेते हुए, बिल्कुल 10 बार घुमा लिया। उसके पश्चात आपने इसको नीचे के चक्र पे ले लिया, सबसे नीचे, सबसे नीचे। अंदाजा ले लिया कि आप मूलाधार की तरफ है। प्रैक्टिकल सही तरीका पीछे है, क्योंकि चक्र पीछे होते हैं, पर ये बताने के लिए है, इसलिए दूसरा चाहिए होता है हमेशा हिंदी। आपने ये किया। अब ये जो चक्र है, इसने आपकी बॉडी के अंदर से जो भी चीजें हैं वो आपकी बॉडी के बाहर कवच की तरह लगाकर डालनी शुरू कर दी। ये जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसने बॉडी के ऊपर आवरण बना लिया कवच का, इलेक्ट्रिकल कवच है आपका, करंट। ये करंट बन गया, आपकी बॉडी सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो, जीवन सुरक्षित है, ऊर्जा एस्केप नहीं करेगी। अगर गलती से ये उल्टा घूम रहा था तो ये क्या कर रहा था, बाहर वालों की एनर्जी अंदर ले रहा था। जो व्यक्ति दूसरे की बातों में कहने से काम आ जाता ना कि काबू आ गया, उसके ये चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं। जब एनर्जी ऐसे घूम रहा है चक्र, तो हमारी एनर्जी हमारे शरीर को कवर करके सेट कर रही है। जब हम औरों की बातों में जल्दी आ रहे हैं, सारी दुनिया जो कहती है वही समझ में आता है, उसी टाइम हमारी खोपड़ी खराब होती है और हमारे चक्र एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाहर से एनर्जी अंदर ले रहे हैं। नहीं लेनी है, दूसरों के कहे में नहीं चलना है, दूसरे हमें पागल कर देंगे, दूसरे दफा करो इनको, अभी में नहीं रहने देंगे। एंटी क्लॉकवाइज, हम या तो पास्ट में जाएंगे या फ्यूचर में। और सही समय कैसे चलता है, जैसा समय के साथ हम चल रहे हैं, हम भी अभी में, बॉडी की भी क्लॉकवाइज, आपका जीवन रॉकेट की तरह चलेगा। आपको जब प्रॉब्लम हो, दिमाग से कैसे ठीक करना, सीधा सोचो, अभी मैं कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ तो खाना ही खाऊंगा भाई, अभी मैं टीवी देख रहा हूँ, टीवी देखूंगा। बीच में मुन्ना आ गया, भाई वो कल बिजनेस, यार बिजनेस करूंगा ना, तब याद दिलाइए मुन्ना, अभी पिक्चर देखने में। आप पिक्चर देखो, फिर आएगा, बोलो हाँ करेंगे, इरिटेट करेगा, इरिटेट नहीं होना, वो खींचेगा आके, आजा मेरे पास आजा, गाली बक मुझे। आपको हाँ ठीक है, तेरे को कल का काम कल करेंगे, डोंट वरी, ऑब्जर्व, बात करो उससे। आपको नाव में रहना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए नहीं घूमने देना। 4 बार नीचे घुमाना है, इसके ऊपर हाथ लाना है, 6 बार यहां घुमाना है। क्लॉक है, घड़ी ऐसे चलती देखो, ठीक है जी।
ये तीनों चक्के आपके सेट है, ये वाकई में सेट है 100%। नहीं समझ आया दूसरे से सीख करो, जो बैठा जो जानता है। आप लेट जाओ, लेट के पीठ पे कर देगा कौन को। उसके बाद आपको हृदय चक्र पे लाना है, आपको क्लेंजिंग करनी है 12 बार, गले पे लाना है 16 बार, और यहाँ माथे पे लाना है। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, खुली जाता है। गुरु ही करे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि 49 × 2 98 है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए आपको 2 ही बार, 1 2 खत्म। इसके ऊपर करना नहीं, कुछ भी ऊपर नहीं छेड़ना, क्योंकि जो ये सब करवा रहा वो यही है। और इसी को डिस्टर्ब कर बैठोगे तो गलती कर दोगे, 1000 बार हाथ घुमाओगे, कुछ का कुछ करोगे। इसका पंगा नहीं, ये सबसे सिंपलेस्ट है। और इसके लिए जब जब जहां कहीं लगे, रुकावट महसूस करने वाले टाइम पे आता है, ये पेंडुलम वगैरह से करते हैं लोग, रेकी में करते हैं, ब्लॉक्ड है, तो आप सीधा ऊपर अंतरिक्ष की ओर विश्वास मान के चल के करो कि हे कॉस्मोस, हे अंतरिक्ष, आपका जो पसंदीदा ईश्वर है, हे ईश्वर, मेरी यहाँ जितनी एनर्जीज ब्लॉक्ड है वो मैं रिलीज करता हूँ, रिलीज करना चाहता हूँ, मुझे इससे मुक्त करो। भय की, क्लेश की, क्रोध की, कामना की, वासना की, ईर्ष्या की, फलाने की, ढिमकाने की, घबराहट की, मैं निकालता हूँ। मुझे मेरी सास के प्रति झगड़ा है, मुझे मेरे पति से झगड़ा है, पत्नी से है, बच्चों से है, मैं इससे अपने आप को निष्कासित करता हूँ। ये मेरे सिस्टम से बाहर जाए। कर्जे का डर है, पैसे खराब होने का डर है, बच्चों के भविष्य का डर है, जो है ये मैं निकाल के क्लींजिंग करता हूँ। वो ऊर्जा आप में से एस्केप कर जाएगी, 100% कर जाएगी। नहीं होता है कल फिर करो। टाइमिंग क्या रखे? कोई टाइमिंग नहीं है इसका। इसका सारा खेल ये है कि आप यहाँ अभी में हो कि नहीं। आपका टाइम क्या है? घड़ी घड़ी कह रही है 3 बजे, तो आप 3 बजे के टाइम में हो। नहीं, हम 6 बजे के में हैं, खत्म। आपका ये चक्र एंटी काउंटर क्लॉक उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा रुको रुको रुको। आपको ये नहीं करना है। आपको पहले गियर में ही गाड़ी नहीं चलानी है, पहले से दूसरे में लानी है। आप बोलो नहीं, मैंने पहले गियर में ही फास्ट होना है, इंजन जल जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नीचे तेल फूक रहे हो। ऊर्जा का निष्कासन नहीं करना, इलेक्ट्रिकल बॉडी खराब हो जाती है। आपके ये स्पोक्स उल्टे नहीं चलने चाहिए। अभी में रहने वाले व्यक्ति के सही रहते हैं। अगर आप गलती से इधर उधर चले गए 2 दिन में, पुनः ध्यान, मात्र ध्यान करने से ठीक हो जाएंगे कि यार मैं पास्ट में था। सीधा बात करो अपने चक्र से, मणिपुर चक्र, नाभि, मैं अभी में रहना चाहता हूं या चाहती हूं, अभी के हिसाब से घड़ी के अनुसार चलो। फिर नीचे जाओ, फिर स्वादिष्ठान पे नहीं जाना, रूट पे जाना पहले, कि रूट चक्र। जैसे मर्जी आप माइंड से आइडेंटिफाई करोगे, हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। गलत शब्द सही शब्द बोलो, मैं अपने आप को क्लींस करना चाहता हूं, मुझे शांति से अपने शरीर से स्वस्थ चाहिए, आपका स्वास्थ्य शुरू हो जाएगा। आप हील होना शुरू हो जाओगे। आप पढ़ो ना बीमार, कोई टेंशन नहीं, ठीक हो जाएगा। टेंशन का क्या खेल है? हमारे टेंशन का क्या खेल है? हमारे जीवन में प्रारब्ध के अनुसार 10 जनवरी 2022 को परेशानी आने की, दुख आया, कोई दुख आ गया, बस मामा जी आ गया घर, मामा जी 10 दिन के लिए घर आ गए, हमारे जीवन में दुख आ गया, 10 डेज के लिए आ गया। अब हमारे मन में आग लगी हुई है, सास बुला लो, मामा कम पड़ता है तो सास आ, 10 दिन हम घमासान हुए, हम दुखी हो गए। हमने कहा हे भगवान, बर्बाद हो गई जिंदगी, नर्क हो गई, फलान ढिमकान, आप रोए पिटे। 21 तारीख की सुबह आपके जीवन में नया उजाला हुआ, आपके जीवन में नई संस्कृति, नए भविष्य, नए आनंद की स्थिति बनी। आप 21 तारीख को प्लस होना शुरू हो गए। वाह वाह वाह, ताज वाह, ठीक हो गया जी। अब ये 10 दिन की जकड़ी हुई ऊर्जा फंसी तो हुई है। 10 दिन आप रोए पिटे हो, ज्ञान तो था नहीं। 10 दिन के बाद की ऊर्जा का क्या करेगी? मान लेते हैं ये 3 महीने तक इम्पैक्ट डालता है। अब आप 21 तारीख से पॉजिटिव हुए और आप 10 फरवरी, मार्च लगा लो, 10 मार्च तक प्रसन्न हो, हैप्पी हो, कोई पंगा नहीं है। अब जो बीज लगा था ये 10 ही मार्च की सुबह आपको बीमार हो गया। आप कहते हैं यार भाड़ में गया ज्ञान, हम तो ठीक थे, हमें क्या हो गया यार, ये तो बेकार की बात करते हैं बाबे लोग, साले पागल। मैंने ना कुछ गलत खाया, ना मैंने कोई बात करी, मेरे साथ हुआ क्या है यार? और पता लगा 10 दिन के लिए आप पे तोते तोते हो गए, दिल तोते तोते हो गया आपके। 20 मार्च तक आपके सारे तोते उड़ गए, एक भी तोता नहीं आपके घर, आप परेशान हो। अब 20 मार्च और 10 मार्च ये असली गेम है। इस दौरान में आप धैर्य रखे बैठे हैं, ज्ञान है, धैर्य की परीक्षा, संकट के समय है, अर्जुन तेरे धैर्य की परीक्षा होगी। आप धैर्य रखे बैठे हैं, चल यार साला किया होगा कुछ यार, पता नहीं क्या खराब होगा, प्रारब्ध का लफड़ा, अब क्या करें, रोए, रास्ता नहीं दिख रहा, डॉक्टर ने यहां तक कह दिया ऑपरेशन होगा, आप कह रहे हो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन यार पता नहीं यार, भगवान की मर्जी होगी, देखा जाएगा। अच्छा चल छोड़ दिया, करंट ऊपर आने दे रहे हैं आप। आपका टेन्योर जैसे ही यहाँ पूरा होगा, आगे साइकिल आएगी 21 तारीख के बाद, आपका अच्छा किया था, आप अच्छा जिए 10 दिन, तो 10 दिन कैंसिल हो गया,
10 में ऐसे ही बोल रहा हूं उदाहरण। अब 21 मार्च से आपकी बॉडी में हीलिंग शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको पता ही नहीं। और डॉक्टर भी कहेगा क्या किया आपने? वो कुछ नहीं जी, वो हमें जो वो दवाई देते ना वो पान वाला, उसके पास गए तो उसने 2 पुड़िया दी थी और वो कहा था सत्यनारायण की कथा करा लो। तो दोनों पुड़िया वाले बाबा और सत्यनारायण उनकी जिंदाबाद हो गई, बंदा ठीक हो गया। अब वो बिल्कुल खुश है, कोई तो समस्या नहीं है। दूसरे केस में क्या हुआ, 10 से 20 तारीख के बीच चलना उसका 10 ही दिन था। उसने कहा हे भगवान, बीमारी घर में आई है, इसे मालपुआ खिलाओ, इसे पकौड़े गल के खिलाओ, इसे जाने ना देना, हाय हाय हम तो दुखी हो गए, हे भगवान किन जन्मों की सजा है, और आप दिन रात हराम कर रखा उसका जप कर करके, तू ना जाना, तू ना जाना, हाय तो मुझे चाहिए, हाय हाय। और वो बीमारी कहेगी यार इतना प्यार मिला मुझे इस घर में, इतना सम्मान मिला, मेरे बारे में जपते रहते हैं, मैं ना जाती यहाँ से। वो बीमारी गोद लगा पड़ जाएगी, गले लग जाएगी, 20 तारीख बीत जाएगी, बीमारी वही रहेगी। अब ये कहेगा समय सही हो रहा है, ये वाला समय भी चलेगा काम, ये कहेगा समय सही हो रहा है, आपको सही डॉक्टर मिलेगा, सही सब कुछ मिलेगा, पर आपकी बीमारी पली हुई है। अब जब बीमारी पले पलाए में दोबारा ऐसा समय 2 महीने बाद आएगा तो आप पहले से ही दिमाग से बीमार हो। अब आपका मनोमय कोश, आप बीमार नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पापा जी गुजर गए, क्या हुआ था यार, भले चंगे थे यार, उनको तो मतलब कुछ था ही नहीं भाई, ना हार्ट प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं, हार्ट अटैक से मर गए। वो पहले से ही खोपड़े में कलेश मचाए बैठे हैं, बस वो दोबारा उस प्रारब्ध के आने का इंतजार है। वो पहले ही 25% डिग्री ऑन किए बैठे, टपक गए। अगर तो उन्होंने जीत लिया तो 10 बार मौत के मुंह में जाके फिर बच जाएंगे, कहेंगे यार ये बुढ़ा बड़ा शैतान है, साला मरता ही नहीं, हॉस्पिटल ले जाता है, एक पेटी एक पेटी खराब कराता है हर बार हमारी, फिर बच जाता। चक्कर क्या है यार, वो प्रारब्ध भोगता है, निकल लेता है। बाकी लोग क्या करते हैं, पेपर में एक फेल हुए, दूसरा पेपर पहले में फेल हुए थे, फिर फेल होंगे। वो 10वीं बार में भी अगर जान जाते हैं ना, दफा कर साले, जो हुए नहीं हुए, वो पास हो जाता है। ये दफा दफा कहाँ करते हैं, दफा हम यहाँ करते हैं। यहाँ क्यों दफा करते हैं, यहाँ हनुमान का वास है। लक्ष्मण मूर्छित पड़ गए, राम जी रो पड़े कि अब मेरे भाई के बिना होगा ऐसा, तो मैं घर जाके माता को क्या जवाब दूंगा कि तुम्हारे पुत्र के साथ ये क्या किया, इसकी पत्नी को मैं क्या बोलूंगा कि तुम्हारा पति चला गया। वो पूछेंगे, मेरे पास उत्तर नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं संजीवनी बूटी लेकर आता हूँ भगवान, छोड़ दिया, भाड़ में भेज दिया सब कुछ, हनुमान जाएंगे लेकर आएंगे। हनुमान, हनुमान कौन है, ब्रह्मचारी, कोई भ्रम नहीं है, ब्रह्म, ब्रह्म और भ्रम, जिस चीज के बारे में पता नहीं, भ्रमित है, ब्रह्म के बारे में ना जानने वाले को भ्रमित कहते हैं। वो ब्रह्मचारी, ब्रह्म का आचरण करने वाले। सेक्स का एक धेला लेना देना नहीं है इससे, एक धेला सेक्स का लेना देना नहीं है। मंगल धरती के बिल्कुल पास पड़ोस का ग्रह है। हमारे 12 जोडिएक, 12 राशियां हमने लीला क्लास की है इसके ऊपर के ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में कैसे बैठे हैं। यहाँ धरती है, ये शुक्र है, ये मंगल है, ये बृहस्पति, शनि, बुध, ये मंगल हमारा नाभि है, ये हमारा मणिपुर चक्र है, यही हमारा श्री राम को का भक्त भी है और यही श्री राम को जीवन देने वाला, उनके दुखों को हरने वाला। कहते हैं संकट ते हनुमान छड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लगावे, इस पे हमने बात की है पीछे। ये मंगल जो ग्रह है ये नाभि पर स्थापित है। मंगल क्या है, सूर्य क्या है, सूर्य है आग का गोला। मंगल क्या है, उसकी तपिश। जिसका पेट खराब होता है उसकी नजर कमजोर होती है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक होता है। पेट ठीक कर लो, नजर नजारे सब सेट, क्योंकि ये भी आग है, ये भी आग है, ये भी अग्नि है, यहाँ भी अग्नि है, हमारी 2 जगह अग्नि है। ये जो आग है ये शांति से पड़ी धधक रही है। इस आग की वजह से हमें थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती रहती है। पानी पिला दो यार, पानी पिला दो, पानी पिला दो। क्यों पिला दो, ये भभक यहाँ नहीं रही है, ये पूरे में भभक रही है, जला रही है। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है बॉडी की, जो हमारे शरीर को गीलापन रखती है, उसको नरिश करने के लिए पानी पीते हैं बार बार। बिना पानी के जीना बड़ा कठिन है, शरीर का पानी चूस मारेगी नहीं तो ये, क्योंकि ये आग बुझती नहीं, जठराग्नि बोलते हैं इसे। ये पंचमुखी हनुमान का स्वरूप मान के चलते हैं इन्हें, क्योंकि 10 पेटल्स हैं यहाँ, 10 स्पोक्स हैं, 10, 6, 4, 12, 16, 2 ऐसे चलता है। ये हनुमान जी हैं, ये ब्रह्मचारी हैं, इसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, इसका भोजन से कोई, भोजन से भी सेक्स होता है, ये वाला खाऊंगा, ये टेस्टी है, ये टेस्टी नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको प्रॉपर्टी जमीन जायदाद से कोई लेना देना नहीं है। अगर हनुमान प्रसन्न है, यानी आपकी नाभि के हिसाब से आप परफेक्टली ओके हो, आपको कोई चीज अच्छी गंदी का पता नहीं, तो आप ब्लेड भी खा जाओगे, जो आपका प्रश्न था पहले। इसलिए अज्ञानी होना बहुत अच्छा है। हनुमान भक्त हैं, ज्ञान की उनका कोई लेन देन नहीं कि हनुमान जी ने वेद पढ़ रखे उपनिषद, वो सिर्फ राम नाम में पकड़ के बैठ गए। उन्होंने राम नाम को ही वेद उपनिषद पुराण बना दिया, काम खत्म हो गया। यानी कि ये क्या चक्र है, भाड़ में जाए,
ये साक्षात चक्र है, यहाँ ऑक्टोपस खिला दो ये भाड़ में भेज देता है। इसके नीचे पेट को पता ही नहीं दारू पी रहे हो, ये इसको भी भाड़ में भेज देता है। जिसको पता है उसके हनुमान जी ऑफ है, उसको दारू लिवर फेल कर देती है। जिसके स्पोक्स सही चल रहे हैं, दारूबाजियों के लिए खुशी का समाचार, अपने इस चक्र को क्लॉकवाइज चलाएं और दारू पी के निहाल हो जाए, कुछ ना बिगड़ेगा। एनीवे, तो आपका चक्र बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। इसलिए जिन लोगों ने कभी जिंदगी में दारू नहीं पी, चक्र का नाश पीटा, उनका लिवर फेल। जो पी के टैंकर बन गए, साला लिवर कुछ होता ही नहीं। सारा खेल क्या है? मणिपुर। ये मणि सही काम कर रही है, धधक रही है, हार्ट चक्र सेट है, खूब सुट्टा मारा, कुछ ना हुआ। हुक्का पी के गुड़गुड़ा के लोग जिंदा चैन से मरे। अंदर तो साले न सिगरेट पी न कुछ किया, कैंसर हो रखा, लंग कैंसर मुफ्त में हो रखा। ये सारा चक्र कौन सा स्पोक्स उल्टे घुमा रहा है, चक्र उसका खेल है। सर, आपने एक बार क्लास में बताया था कि कुछ लोगों को आप मना करते हो, जैसे शादीशुदा कपल्स को हनुमान जी की पूजा करने से मना करते हो। वो आई लाइक इट। तो वो भी तो अपना मंगल सेट करने की बात है, तो उसमें फिर शादी में क्यों प्रॉब्लम होगी? हनुमान जी की पूजा के लिए यूजुअली कभी कभी ऐसा होता है, मना करते हैं, क्योंकि फिर वो उनकी सेक्स लाइफ डिस्टर्ब होती है। बहुत विस्तृत टॉपिक है ये, 2 घंटे लग जाएंगे इस पे। सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जी कि ट्यूसडे का फास्ट रखने का क्या मणिपुर चक्र को कोई इफेक्ट पड़ेगा? ट्यूसडे का फास्ट रखते हैं लोग सिर्फ अपनी भावना और आस्था के खातिर, और पेट को एक दिन भूखा रखते हैं तो मेटाबॉलिज्म सेट रहता है। आपके मेटाबॉलिज्म के लिए एक दिन फास्टिंग करना इज गुड, ठीक है। पेट को निराहार रखा, क्लींजिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है, और कुछ भी नहीं। ये जो हनुमान है ये लाल है, रेड मीट, जिनकी जन्मपत्री अलाउ नहीं करती, कुंडली अलाउ नहीं करती। मैं शाब्दिक तौर पे बता रहा हूँ, ये जानकारी से हुआ वैसे नहीं। जिनका मंगल 1 नंबर राशि का है, 4 का है, 9 का है और 10 का है, उनको रेड मीट नहीं खाना चाहिए। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए क्या रेड चीज नहीं खाएंगे? ना, वेजिटेरियन का लेन देन ही कुछ नहीं है, कोई लेन देन नहीं है उनकी जिंदगी में। नॉनवेज वाले? हाँ, जिनके अब केतु की डिस्टर्बेंस है, मोटे तौर पे सी फूड खाते हैं, जिनके सेक्स चक्र में डिस्टर्बेंस यानी यूरिनरी डिसऑर्डर है, कोई मोटे तौर पे समझेंगे, यूरिनरी डिसऑर्डर है, मेंसेस की डेट की प्रॉब्लम आ रही है, इस एरिया में पेन रहता है, पेशाब के समय कुछ जलन होती है, दिक्कत होती है, वो सी फूड छोड़ दें। कुछ टाइम छोड़ के देख लें या छोड़े ही रखें। बच्चे कंसीव होने में दिक्कत आ रही है, ओवरी में सिस्ट की प्रॉब्लम है, कंसेप्शन हो गए, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, सी फूड छोड़ दो। कुछ को दोष नहीं है, कुछ लोगों को चिकन सबसे आसान होता है, व्हाइट मीट है ये, इसलिए चिकन इज ओके। सी फूड भी ठीक है, लेकिन नहीं खाना मत खाओ, आस्था का खेल है। इसके नीचे इसको पता ही नहीं क्या खा रहे हैं। हमारे शरीर के ये अंग, ना इनकी आंखें हैं, ना नाक है, ना कान है, इन्हें कोई लेना देना नहीं, ना इनमें शर्म है, ना लिहाज है, ना इनमें कोई इज्जत है, ना दस्तूर है। इसके नीचे का अंग जानता ही नहीं क्या खाया क्या पिया है। आपने वेज खाया, नॉन वेज खाया, ये शांति से उसे पचा के ऊर्जा खींच के बाकी मलमूत्र बना देगा। इसे कोई लेन देन नहीं। जब ये चक्र तड़प मारता है तो आप सड़क पे बैठ के भिखारी के साथ खाना खा लोगे। ये इज्जत की बात है, तब है जो पेट भरा हुआ है। ये इतने पावरफुल चक्र हैं। अब हनुमान जी के लिए क्या मानता है? हनुमान जो है ये मंगल ग्रह है, ये यहाँ पर है नाभि, सबसे इंपॉर्टेंट। आपको नाभि ठीक करनी है क्योंकि यहीं से सारा शुरुआत होता है, और सारे पंगे करता कौन है? यहाँ पर हमने शनि और तमस की बात की है, इस चक्र की मूलाधार की। मूलाधार मुन्ना, जीवन के सारे स्यापे, रस, झगड़े, चाहिए, शनि भी है, शनि का भी स्थान यही है। अब क्या होता है? मंगल है आग, शनि है पेट्रोल, मंगल है अफसर। शनि ने तेल इकट्ठा करके रखा हुआ है। मंगल अगर शनि के घर पे पहुंच गया तेल के लिए छापा मारने, तो शनि महाराज क्या करेंगे? कहेंगे महाराज आप मेरे से ऊंचे आसन पे बैठिए। आप महाराज क्या कर रहे हैं आप? हैं आप रेड ना डालना है, पंगे ना करना है। मुन्ना क्या कहता है? यदि आपका मंगल पावरफुल है, यानी कि आपने घर का भाड़ में जाए। जो व्यक्ति भले ही चरस गांजा पीता है, भले ही अय्याशी करता है, भले ही ऐश करता है, को भी पागल नहीं होता, रिश्ते नाते मोह माया ईर्ष्या सबको भाड़ में भेज देता है, उस व्यक्ति के जीवन में मूलाधार मणिपुर चक्र धाए धाए काम कर रहा है। उसको सिर्फ साधु होने की जरूरत नहीं है, वो भी एक किस्म का साधु ही है, उसने भाड़ में भेज रखा है। अब जब हनुमान जी यहाँ जाते हैं, इन्होंने भाड़ में भेज रखा है। पैसा, चीजें, समय, भक्ति, राम भक्ति के अलावा कोई लेन देन नहीं होगा। किसी का मेरा तेरा नहीं करेंगे, उनको कोई धन का लोभ नहीं है, कोई वासना नहीं है। ऐसा कड़क अवसर आ जाए तो क्या करेगा बंदा? भाई आप मेरे से ऊंचे आसन पे बैठिए। ये मंगल 10 नंबर की राशि, 10 और 11 राशि है इसकी, शनि की 10 है, 11 यम की होती है। 10 नंबर राशि में आता है। देखिए हमारे ज्ञानी कितने प्रबल बुद्धिमान थे। मंगल ग्रह 10 नंबर राशि में जब जाता है, इसे मकर राशि कहते हैं।
मकर राशि की योनि अंतरिक्ष में वानर है। ऐसे कल्पना कर लिए हनुमान जी होंगे, बंदर होंगे, वो बंदर को पूजो। पागल है क्या वो? नो, साइंटिस्ट थे वो, साइंटिफिकली जानते थे कि ज़ोडिएक में जब मार्स कॉस्मोस में घूम रहा है और एक स्पेशल कॉम्बिनेशन कैप्रिकॉर्न में आता है तो सबसे ज्यादा ताकतवर रश्मियां फेंकता धरती में और बेस्ट फल देता है, सबसे ज्यादा शानदार, सबसे ज्यादा बढ़िया, जिसका मंगल, इसे उच्च कहते हैं। उच्च 1 और 8 नंबर इसकी राशि है, 10 नंबर में उच्च मानते हैं, बेस्टेस्ट। ये हनुमान जी हो गया, ये वानर है। ऐसे व्यक्ति के मुन्ना को पैर तले दबा के चलता है वो। जिस व्यक्ति के सांसारिक जीवन में मानसिक तौर पे ये भावना ऑन है, अबे भाड़ में जाए, मुन्ना उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उसके मन में विचार आता है ना, इसके पैसे, अबे भाड़ में जाए, भाई उसकी पत्नी कितनी, अबे भाड़ में जाए, और तेरा पैसा लूट लेगा, भाड़ में जाए। आप जितना ज्यादा दिलेर और भाड़ में जाए व्यक्ति हैं, आपको कोई छू नहीं सकता। डरेंगे लोग आपसे, क्योंकि डर शनि है, मुन्ना है, मूलाधार है, वो नीचे दबा पड़ा है। और हम कहाँ रहते हैं? हम रहते ही शनि के द्वारे। हाय डर लग रहा है, हाय मौत हो रही है, हाय कीड़े पड़े पड़े, जिंदगी कहाँ जाए, मरे, सब साफ है सर। इसमें मात्र हनुमान के होने मात्र से। अब लोगों को ये समझ नहीं आया तो ओवर द टाइम क्या किया पंडितों ने, एक वानर रूपी आकृति बना दी और कह दिया ये है हनुमान जी, इनको पूज लो गधों, क्योंकि 70% माफी गधे हैं। क्यों है गधे? पशु चक्र के लोग हैं। मनुष्य के तौर पे शरीर मिल गया, अंदर की मानसिकता कहाँ है? वही मूलाधार की। ज्ञानी कोई बनाना चाहे तो कहते हैं स्वीट डिश ले आओ, सीधा हमें इतने खाने की बात बता रहे हो। खाना जिन्होंने खाना होता है वो कहते हैं जो बढ़िया आप यहाँ बना ले आओ, जो प्रेम से खिलाओगे खा लेंगे। बाकी कहते हैं मेन्यू कार्ड दिखाइए। अच्छा, उसके बाद भी चूज उन्होंने दाल पराठा ही करना है, खाना फिर भी वही शाही पनीर ले आओ। कौन सा चिकन मंगा लेंगे, मंगा भी लेंगे तो चिकन में भी पहले रेट देखेंगे, ये 255 की प्लेट है, ये 275, 245 वाला मंगा ले। वहाँ चिकन नहीं मंगाना, वहाँ 20 रुपए 50 रुपए सस्ता मंगाना है। आप कहाँ है? आप भाड़ में भेजते ही। ये बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, बड़े बड़े नेता क्या है, साले भाड़ में भेजते हैं सब। लोग कहते हैं दया नहीं है इसमें आदर नहीं है। कृष्ण जी में देला दया थी, राम जी ने भी मारा बाली को, छुप के ही मारा। प्यार और युद्ध में सब जायज है। त्रुटियां निकालने बैठो, ये त्रुटियां नहीं है, ये कलाएं हैं। दिस इज वॉर। जानने का तरीका है, जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। इस महाभारत को जीतने के लिए आपको स्वयं अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन का मतलब क्या? भाड़ में जाए सब, प्रभु गलत कर रहे हैं माधव, भाड़ में जाए तू भी और एक गलत भी, सारे तीर मार, इसे मार, चक्का फंसा हुआ इसका। आपको भाड़ में भेजना है, इससे नीचे नहीं करना। मणि चमकते रहनी चाहिए आपकी। इस मणि का क्लॉकवाइज मूवमेंट खराब नहीं करना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये सही चलता रहेगा पार्टी। सर इन्होंने क्वेश्चन पितरों से रिलेटेड पूछा है। हाँ जी, क्वेश्चन। गुरुजी, पितरों की कृपा भी मणिपुर चक्र से मिलती है? पितरों की कृपा क्या मणिपुर चक्र से मिलती है? मणिपुर चक्र का कोई लेन देन नहीं है। पितर हमारा डीएनए है। आपका डीएनए का एक्सपेंशन हो जाता है, आपके अंदर डीएनए स्ट्रॉन्ग चलता है। डीएनए स्ट्रॉन्ग चलता है मतलब सेल स्ट्रॉन्ग है। सेल स्ट्रॉन्ग है मतलब आग पूरी भभक रही है। आग पूरी भभक रही है मतलब माइलेज धांसू है। जिस चक्र से स्टार्ट करोगे आगे तक इंजन यूं चलेगा धड़ाधड़, आप थकोगे ही नहीं। नेक्स्ट सर, अच्छा बुरा नहीं होता तो मूलाधार पे रहना गलत कैसे? अच्छा बुरा नहीं होता, गलत नहीं होता। अच्छा बुरा गलत नहीं होता तो मूलाधार पे रहना गलत कैसे? गलत कैसे? तो किसने कहा मूलाधार पे रहना गलत या सही है? जब होता ही कुछ नहीं तो गलत और सही है ही नहीं। आपने जैसे ही ये शब्द लगा दिया मूलाधार पे रहना गलत है, आप मूलाधार पे ही हो। आपने ये कह दिया हृदय चक्र पे रहना गलत है, आप अभी मूलाधार पे हो। आपका अच्छा गंदा खत्म हो गया। आप एक चीज समझें, एक व्यक्ति के लिए जो अच्छी बात है हो सकता है दूसरे के लिए गंदी हो। दूसरे के लिए जो गंदा है, एक लड़के को बाप ने रोक दिया, कहाँ जा रहा है? और वो जा रहा गर्लफ्रेंड से मिलने। वो कहे इस टाइम तो यमराज आ जाए, मुंह से गोली मार दूं। बाप किस चीज की मूली है? खेत की मूली है, सॉरी। तो पापा ने कह दिया खबरदार, मैं देख रहा हूं तेरे को आजकल तो उनके घर के आगे पीछे घूमता रहता है। पापा मैं तो रेकी कर रहा था उनके घर में, सोच रहा था कि उनके जैसा पंखे भी हम भी लगवा लें, उनके यहाँ एशियन पेंट है, डबल बेड बहुत सुंदर है। खबरदार। लड़के ने कहा यार जाने नहीं देगा बाप, अब चोरी से जाना पड़ेगा। जाना तो उसके पड़ेगा ही भाई, वहीं तो उसकी रेशम और शेरा फंसी हुई है, अब जाना तो उसे पड़ेगा ही। अब वो बाप उसका दुश्मन हो गया। अब उसने कहा भाड़ में जाए दुनिया। क्यों? उस टाइम वो दीवानगी में है, वो मूलाधार का काम कर रहा है भाड़ में जाए करके। इसको ध्यान से पकड़े, काम वो मूलाधार का कर रहा है, लेकिन भाड़ में जाए वो उस लड़की के पास मिलके आएगा, मिलके पिट भी खाएगा, लेकिन फिर भी कहेगा तू ही मेरी सोनी, तू ही मेरा महिवाल। ऐसे था, सोनी थी, सोनी एज पर जेंडर, तू ही मेरी सोनी मैं तेरा महिवाल।
ये क्या है, आप मूलाधार का कार्य भी भाड़ में भेज के कर सकते हैं और मजे की बात वो मिलेगी उसे, क्योंकि भाड़ में भेज के कर रहे हैं आप। आपको इस चक्र से नीचे तो जाना ही नहीं है। प्रथम देवता आपका हनुमान है, इसके ठीक नीचे आपका सेक्स चक्र है, नाभि के ठीक नीचे सेक्स चक्र है। और इसीलिए पिग मीट नहीं खाना चाहिए। पिग मीट की बात करते हैं ना कि भाई बेकन मत खाओ, सिर्फ पिग एक ऐसा अकेला है जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रखता है, इसलिए उसको ऑन ही नहीं करना, इसलिए कहते हैं पिग मीट मत खाओ। हमारे यहाँ बीफ मना करते हैं, हृदय चक्र गाय आए, शुक्र है, गाय को शुक्र कहा, ये बहुत डीप चला जाएगा, इसलिए ये मत खाओ, हृदय चक्र खराब होगा। ये सब साइंस है, कोई धर्म भरम की बात नहीं है। टोटल जो हमारा रिलीजन है वो गुरुकुल नष्ट कर दिए, ये गुरुकुल तैये है मुझे, ये गुरुकुल में सिखाया जाएगा। आप साइंटिफिकली जान जाएंगे, आप बीफ खुद ही नहीं खाएंगे, कोई लेना देना ही नहीं। ये सब ग्रहों की स्टिमुलेशन है, सब चक्रों की स्टिमुलेशन है, पूरा साइंस अंदर फंसा हुआ है, कोई लेना देना ही नहीं किसी बात का। गुरु जी, हमारे जो जैसे इसमें आपने बताया मंगल जो है 10वें ग्रह में है तो उच्च का है, क्या हमारे चक्र किस ग्रह में हमारा वो उससे चलते हैं, या जैसा हम चलाना चाहते हैं अपने मणिपुर चक्र से उससे चलते हैं? हम जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलते हैं। ये तो फिक्स है, एक लाइब्रेरी शुरू की, वो तो अलग चली जाएगी एस्ट्रोलॉजी की बात, वो आता नहीं है, वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजी से पूछना पड़ेगा मुझे। बात करेंगे, अगला बताओ जी। सर इन्होंने पूछा है कि एक बात हुई थी, इन्होंने बात की थी टेररिस्ट रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सर कि अगर टेररिस्ट गलत नहीं है तो फिर रेपिस्ट को सजा नहीं होनी चाहिए, मतलब वो भी गलत नहीं है? भाई रेपिस्ट गलत नहीं है, टेररिस्ट गलत नहीं है, गलत तो कोई है ही नहीं। अपने हिसाब से तो उन्होंने वही किया जो मजबूर थे करने को। टेररिस्ट भी बम फोड़ने के बाद पूछा जाए तूने क्या किया, मेरे अंदर के भूत आ गया था, मुझे पता नहीं, या वो कहेगा यही सही रास्ता है, तो लोग यही कहेंगे पागल है साला, ढंग का जवाब नहीं दे रहा। उसकी वैसे ही मानसिकता है। रेपिस्ट भी क्या करता है, स्वादिष्ठान का और मूलाधार का सताया हुआ है, उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट होती है कि वो रेप कराता है। हमने बात की थी पीछे, एक लड़की ड्राइवर के साथ भाग गई, क्यों भाग गई, पागल है क्या? अभी रिसेंटली 2 लड़कियां हैं, उन्होंने उनकी हत्या कर दी गई लड़कों के द्वारा यूपी के अंदर, वो पागल थी क्या? वो डिस्टर्ब सेक्स चक्र है। रेपिस्ट को सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए कानून बताएगा, क्योंकि सजा के डर से भी मुन्ना रुकता है, इसलिए 90% रेपिस्ट तब भी रुकेंगे, साले डंडे पड़ेंगे तेरे को बाद में। फिर जो बिल्कुल ही पागल हो चुका है उस चक्र के अधीन, उसको सजा पता होगी फिर भी करेगा। ऐसे ऐसे मर्डरर्स, ऐसे ऐसे टेररिस्ट हुए हैं जिनको पकड़ने के बाद कहा है तुम्हें सजा मिलेगी, बोले हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उनका क्या करोगे? ये सजा का डर उन लोगों के लिए 70% जो डर के ही रुक जाएंगे। एटलीस्ट सजा देना मान देना, ये दोनों ही अजीब बातें हैं, ये मजबूरी का सौदा है। बच्चे को पिता जब पीटता है इसलिए थोड़ी पीटता है, दुश्मन है, उसको व्यवस्थित रखना चाहता है। खुद के चलाते हुए घोड़े जो रथ के हाँक रहा है, हाँकने वाला खुद के चलते घोड़ों को क्यों चाबुक थोड़ी सी मारता है? अरे भूलना मत, मैं हूँ, ईश्वर हमें क्यों पीटता है चलती हुई जिंदगी में? ओ हेलो, कि इस नशे में जा रहा है, रिमोट मेरे पास है, मैं चला रहा हूँ तेरी जिंदगी। हम कहते हैं गलती हो गई भगवान, गलती हो गई, पता नहीं गलती क्या हुई है। ये पिटाई कोई ना कोई कर ही रहा है। सर इनका एक लास्ट क्वेश्चन है बस यहाँ पर, कि ये जो हमने अभी की बात करी थी कि अभी में रहना चाहिए, और वो तो उसमें पूछा था कि अगर पास्ट की कोई अच्छी बात याद करे तो क्या होगा? अगर पास्ट में नहीं जाना तो पास्ट की कोई अच्छी बात भी तो याद कर सकते हैं। पास्ट की अच्छी बात भी तो याद कर सकते हैं। पास्ट की अच्छी बात याद ही वो करेगा जो आज दुखी है, कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पास्ट में जा ही क्यों रहे हो? सिर्फ इसलिए भी दिन क्या अच्छे दिन थे, वो 10 साल का शादीशुदा है, वही याद कर रहा है पास्ट और कुछ नहीं है। इफेक्ट है साला, जो अति हो गई जिस चीज की। भाई पत्नी के साथ रहते हैं, पति के साथ रहती है पत्नी, इसीलिए तो लड़ाई है। इसका कारण समझे, भगवान के साथ रहो, देखो लड़ाई शुरू हो जाएगी। रहो, भगवान को लाओ साथ, बनाओ किसी को। मेरे को गुरुजी बनाओ, मेरे साथ रहो, गोली मार दोगे मुझे दूसरे दिन। मैं कहता हूँ पहले दिन मार दोगे, मेरे नखरे इतने हैं। मेरी फोटो लगा लो, देखो सारी जिंदगी प्यार करोगे, क्योंकि फोटो में कुछ नहीं कर सकता, मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, इसलिए मरते ही स्वर्गवासी। दादाजी बड़े भले मर गए, दादाजी सारी उम्र नाक में दम दे के रखा, पोते पोतियों को जमीन नहीं लेने दी, साले जायदाद का बंटवारा नहीं किया, मरते ही आत्मा न जीती है न मरती है। इसलिए भगवान शगवान के चक्कर में जो पड़े हुए ना, सारे मंदिर जाते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज किसी बाबे के यहाँ जाके दिखाओ, या तो वो तुम्हें तोड़ देगा या तुम जाना छोड़ दोगे, क्योंकि ये सब अहंकार की लड़ाई है। अहंकार का नाश, अहंकार को छोड़ देना, ये सिर्फ अर्जुन को ही आया, इसीलिए कृष्ण मेहरबान हुए। दुर्योधन जैसा ने तो जब मिला तो साला अहंकार की परीक्षा कह देंगे, और पागल होगा, अब तो लूट मारेंगे दुनिया। इसलिए मुन्ना के साथ जीना, प्यार से चलना बहुत जटिल है। इसलिए पति या पत्नी के साथ जीना बहुत जटिल है। बड़ा प्यारा पिंजरा है, इस पिंजरे की आज़ादी हम हर समय चाहते हैं और पिंजरा छोड़ना भी नहीं चाहते। ये मोह है,
मणिपुर चक्र आपका चक्र है जो आपके जीवन को चला रहा है, सबसे महत्वपूर्ण चक्र कहूंगा मैं इसे। और जिस दिन हम दूसरे चक्र की बात करेंगे मैं पुनः कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। दाल रोटी आई, दाल सबसे महत्वपूर्ण है, फिर रोटी आई, दाल नहीं आई, बोले रोटी सबसे महत्वपूर्ण है, फिर कढ़ी आई। ये सातों महत्वपूर्ण है, ये शरीर महत्वपूर्ण है, ये जीवन महत्वपूर्ण है, सब कुछ महत्वपूर्ण है। मेन मकसद क्या है कि आपका सूक्ष्म शरीर इलेक्ट्रिकल बॉडी को जब तक इस शरीर को नहीं छोड़ता फुल ऑन करके रखें। आप सेलुलर लेवल पर आपका एक एक सेल ताकतवर होना चाहिए, चिंगारी धड़ाक से चलेगी, और वो तब जब डीएनए एक्सपेंडेड है। आपका डीएनए स्ट्रॉन्ग रखिए, लाइफ एकदम धांसू बढ़िया चलेगी। हो गया ये संसार पूरा। बस वैसे सर एक क्वेश्चन इनका था, सूर्य का मणिपुरा से क्या कनेक्शन? सूर्य का मणिपुर से ये चक्र है कि सूर्य और मंगल परम मित्र हैं, इसलिए सूर्य भी, सूर्य का येलो कलर मानते हैं, व्हाइट है वैसे विबग्योर में, और लाल कलर का मंगल। सूर्य और मंगल परम मित्र हैं। मंगल अकेला ग्रह है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अंतरिक्ष में कोई भी ग्रह होता है, बुध होता है, वो अक्सर सूर्य के साथ रहता है, ऑलवेज थोड़ा सा आगे पीछे। शुक्र जो है वो एक जोडियाक आगे या पीछे चलता है। बृहस्पति जो है 11 महीने से 13 महीने के बीच गोल चक्कर। शनि 29.5 साल से 31.5 साल एक गोल चक्कर। मंगल ऐसा है जो सूर्य यहां चल रहा है तो सूर्य के हिसाब से नहीं चल रहा। ये जो कहानियां है ना कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, ये मजाक नहीं है, ये लोगों को समझ नहीं आया इसलिए बोलनी पड़ी। मंगल अकेला ग्रह है जो एक्चुअल साइंस है, जो सूर्य यहाँ है तो यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इसके गुरुत्वाकर्षण को तोड़ के कहीं भी जा सकता है। मंगल 6 राशि आगे होता है सूर्य से, और सूर्य के अपने आकर्षण से बुध और शुक्र को सूर्य एक राशि से ज्यादा आगे जाने ही नहीं देता, जा ही नहीं सकते। इसे वक्री कहते हैं, वापस पीछे खींच लेता है। प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून वो भी सूर्य के हिसाब से चलते हैं, मंगल नहीं चलता। ये जो नाभि है इसको कहीं भी कैसे भी चला सकते हो। वो 6 राशि, 3 राशि, 2 राशि, फिर वहां से पीछे चल रहा है 4 महीने। मंडल कमीशन के टाइम 4 नंबर जो नीच राशि होती है उसको इन्फ्लुएंस किया था मंगल ने। 4 महीने आग जली थी, पूरे भारत में आग लगी हुई थी। ये बहुत लंबी लंबी बातें हैं, कहीं की कहीं चली जाएंगी, इसलिए मूलाधार को संभाल के रखो और अपने अंदर के ब्रह्म का आचरण करो। हनुमान जी की अलग से पूजा की आवश्यकता नहीं है, वो एक आकृति है, वो फेस दिया गया है, वो वानर की आकृति बनाई गई है। हनुमान जी को उस रूप में पूजना है, नो प्रॉब्लम। निष्ठा पूर्ण रखिए, वो भी काम करेंगे, क्योंकि वो ही काम करेंगे। आपको ब्रह्म का आचरण करना है। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है कि सेक्स नहीं किया, वो गलत है, वो मतलब ही गलत है। ब्रह्म का आचरण का मतलब ब्रह्म का ज्ञान किया। ऑल इंक्लूसिव, ये भी ब्रह्म का हिस्सा है। तमस भी ब्रह्म का हिस्सा है। ऑल इंक्लूसिव, ये सब इकट्ठा लेके चलेंगे तो मंगल मेहरबान। और उसके आगे शनि भी नाचता फिरता है, इसलिए वो सूर्य का दोस्त माना जाता है। सूर्य का भी बेटा है शनि, डरता है उससे, और मंगल भी उसका मित्र है, उससे तो और भी ज्यादा डरता है। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। आपका बहुत बहुत समय लिया और बहुत बहुत प्रणाम, नमन, धन्यवाद, नमस्कार। आशीर्वाद बनाए, बेहतर है जी। एक कदरदान मिले मुझे।